अध्याय 3501 से 3510। हा 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 हा, आखिरकार। ये जिवेन जोर से हंस पड़ी। अंततः वह उनके जीवन का स्वर्गीय ताओवादी साधन बन गया। तुम्हें पता है, वह चौथे लोक के शिखर पर पहुंच गया है। इस बिंदु पर जिनके पास अपना स्वयं का जीवन ताओवादी उपकरण नहीं है, वे प्राचीन काल से दुर्लभ हैं, क्योंकि आमतौर पर स्वर्ग की स्थिति में प्रवेश करने के बाद वे अपने स्वयं के जीवन ताओवादी उपकरणों का अभ्यास करने के लिए सामग्री की खोज करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा तियानजुन की खेती को एक क्षेत्र में प्रवेश करने में अक्सर सैकड़ों हजारों साल और लाखों साल लगते हैं, ज्यादातर सिर्फ 2 क्षेत्रों में। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में दाव साधन बलिदान का अभ्यास पूरा कर लिया है, लेकिन वे अभी भी पहले चरण में हैं। ये जिवेन की तरह ये वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि इस अवधि के दौरान इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं कि ये जिवेन के पास अपने स्वयं के जीवन तियानजुन ताओवादी उपकरण का त्याग करने और अभ्यास करने पर विचार करने के लिए इतना समय भी नहीं है। इसके अलावा उनकी साधना का विकास अन्य स्वर्गीय गुरुओं की तुलना में बहुत तेज है, जिसके कारण उन्होंने अभी तक अपने जीवन के स्वर्गीय गुरु ताओवादी साधन का अभ्यास नहीं किया है, जब तक कि वह चौथे क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंच गए। लेकिन अब आखिरकार उन्होंने अपनी आखिरी कमजोरी दूर कर ली। उनकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने भी उसे जल्दी से मारना और पीछे हटना असंभव है। ये उनका सबसे बड़ा कार्ड है। मुझे डर है कि हर कोई यह नहीं जानता, क्योंकि वे सभी सोचते हैं कि ये जिवेन चौथे क्षेत्र की खेती है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब ये जिवेन अपनी खेती जारी रखने जा रहा था और देख रहा था कि क्या वह 5वें क्षेत्र में और सफलता हासिल कर सकता है, अचानक उसने केवल एक बड़ी दहाड़ सुनी। यदि वह खड़ी जगह पर भी होता, तो भी विशाल गर्जना को रोका नहीं जा सकता था। लगभग एक पल के लिए उसके द्वारा स्थापित की गई कई सीमाएं और सरणियां एक पागलपूर्ण चेतावनी देने लगी। उन्हें पीटा नहीं गया था। इसके बजाय उन्होंने ऊर्जा और कानून के भयानक उतार चढ़ाव को महसूस किया, जिसने उन्हें चौंका दिया। ये जिवेन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और तुरंत पूरे जापानी शहर की स्थिति पर नजर डाली। इस समय जापानी शहर में अफरा तफरी का माहौल था। हर जगह आप विस्फोट की रोशनी सीधे आकाश में देख सकते हैं और भयंकर युद्ध छिड़ते रहते हैं। क्या कोई प्राचीन युग का आक्रमण है? ये जिवेन की पहली प्रतिक्रिया थी। टेक्स्ट प्राचीन युग ने आक्रमण कर दिया है और ऐसी भयंकर लड़ाइयां जापानी शहर में प्रवेश कर सकती हैं। यह एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, अन्यथा येरी शहर की रक्षा में चुपचाप योगदान नहीं दिया जा सकता। भले ही जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया हो, मून सिटी का योगदान केवल मून सिटी के मालिक की लापरवाही के कारण होता है। ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है। वैसे भी ये बहुत खतरनाक है। ये सोचते हुए ये जिवेन बंद दुनिया से बाहर निकल गए। बियान शियाओयू पहले से ही बाहर निकलने पर इकट्ठा हो गया था और उसका इंतजार कर रहा था। अपने चेहरे पर कुछ हद तक चिंतित भाव के साथ वह ये जिवेन से पूछना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए। ये जिवेन ने तुरंत अपना मुंह खोला और कहा, आप स्टेशन पर रहें। आप मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकते। मैं देखूंगा। यहाँ बियान जियाओयू को ये देखकर राहत मिली कि ये जिवेन सीमा शुल्क छोड़ चुके हैं। इस समय ये जिवेन उनके दिलों में समुद्री देवता की सुई थे। जब उन्होंने ये जिवेन को देखा तो उन्हें स्वाभाविक रूप से राहत मिली। अच्छे लोगों की सेना को स्थिर करने के बाद ये जिवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया। वह सीधा शून्य में चला गया। इस समय उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि सारे शहर में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। लड़ाइयां हर जगह देखी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पूरे जापानी शहर की रक्षा में योगदान दिया गया हो। सभी हमले शहर के भीतर से होते हैं। कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जरूर कोई परेशानी खड़ी कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में क्या करना चाहता है? बाहर आक्रमण करने वाली कोई प्राचीन युग की सेना नहीं है। इस समय शहर में अराजकता फैलाने से क्या फायदा? मुझे डर है कि इसे जल्द ही दबा दिया जाएगा। जापानी शहर में सप्ताह के दिनों में तैनात सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है। ये जिवेन ने देखा है कि जापानी शहर में हर जगह तैनात बैरक खोल दिए गए हैं। कुछ ही समय में सैकड़ों संभ्रांत सैनिक उनमें से निकलकर शहर में अराजकता वाले स्थानों पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कि हर जगह विद्रोह को दबाने में ज्यादा समय लगेगा। जब ये जिवेन अभी भी सोच रहा था कि यह सिर्फ एक तमाशा था, अचानक उसने शहर से केवल एक बहुत तेज रोने की आवाज सुनी। चिलियन शैतान, तुम सच में सोचते हो कि हमारे शहर में कोई नहीं है और तुम यहाँ मारने की हिम्मत करते हो? ये जापान शहर का भगवान है। ये जिवेन ने ये सब एक ही बार में सुना। यह आवाज वह नहीं है जो शहर का मालिक है।
लेकिन मैंने दो आकृतियों को एक के बाद एक पीछा करते हुए देखा। राक्षसी क्यूई में से एक आकाश में उड़ गई, जिसने पूरी दुनिया को राक्षसी दुनिया में रंग दिया, जिससे लोग इस दृश्य को देखने में असमर्थ हो गए। उसके पीछे एक आदमी आग की लपटें उगल रहा था और अनगिनत ज्वाला कानूनों ने उसके चारों ओर एक भयानक तूफान बना दिया, जो लगभग तुरंत ही इस जादुई गैस का पीछा कर रहा था। लाल अभ्यास शैतान। ये जिवेन की आंखों में अचानक तेज रोशनी चमक उठी। क्या शहर की सुरक्षा अब तक ढीली रही है? यहाँ तक कि इस स्तर का राक्षस भी अंदर छिपा था, उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। तो ये दंगे और विद्रोह सभी लाल प्रथा शैतान के कारण हुए थे। यहाँ तक कि वह खुद भी अंदर घुस गया और जापानी शहर की विभिन्न सीमाओं और सरणियों से दब जाने का जोखिम उठाया। वह क्यों नहीं जानता था कि लाल अभ्यास शैतान कई युगों में प्रसिद्ध था और राक्षस युग में उसकी स्थिति मार्शल युग में 10 दिव्य शहरों के नगर स्वामी की स्थिति से कम नहीं थी। वह अत्यंत बलशाली था। कहा जा सकता है कि वह राक्षस युग के भी नेता है। ये चरित्र व्यक्तिगत रूप से जोखिम कैसे उठा सकता है और आसानी से खतरे में पड़ सकता है। जब तक वह जापानी शहर में न हो, उसे क्या आकर्षित करता है और उसे क्या मिलना चाहिए। एक बार जब कोई सावधान नहीं रहता है, तो लाल अभ्यास शैतान को भी दबाया जा सकता है। निश्चित रूप से इस समय लगभग तुरंत ही जापानी शहर में सभी प्रकार के जादू और ताने बाने शुरू हो गए और लगातार भयानक हमले होने लगे। यहाँ तक कि कुछ आक्रमण भी शैतान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय बीतने के साथ अधिक से अधिक सरनी और जादू पुनः प्राप्त हुए। पूरा जापानी शहर बैरियर से ढक दिया गया और व्यूह में भयानक शक्ति भड़क उठी। यहाँ तक कि विशाल युद्ध किले भी उभरे और उनका लक्ष्य लाल अभ्यास शैतान था, जो लाल अभ्यास शैतान के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। निश्चित रूप से उसी समय लाल अभ्यास शैतान को लगा कि उसे युद्ध किले द्वारा लक्षित किया गया था और उसे बस पूरे शरीर पर बाल महसूस हुए। वह साधारण हमले से नहीं डरता। भले ही वह कई स्वर्गीय देवताओं से घिरा हो, फिर भी वह डरता नहीं है। हालांकि इस तरह का युद्ध किला अलग है। इसे उन वर्षों में सृष्टि के स्वर्गीय राजा द्वारा परिष्कृत किया गया था। प्रत्येक दिव्य शहर में एक ऐसा युद्ध किला होता है जो स्वर्गीय प्रभुओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और उनके सर्वोच्च स्वर्गीय प्रभुओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। पवित्र शहर का कई वर्षों से पतन नहीं हुआ है और ये युद्ध किले स्वाभाविक रूप से कार्डों में से एक है। बूम! बस एक विशाल गर्जना को सुनो। युद्ध के किले में से एक में एक भयानक हमला हुआ और अनगिनत कानूनों से बना कानून तूफान लुढ़क गया, अंतरिक्ष के माध्यम से टूट गया, अराजकता में प्रवेश किया और लाल अभ्यास शैतान को मार डाला। लाल अभ्यास शैतान ने पलटकर इस भयानक तूफान से लड़ने के लिए जादुई गैस को आकाश में फेंक दिया। बूम! ये टकराव से बना एक और भयानक तूफान था जो सभी दिशाओं में फैल गया। ये लाल अभ्यास शैतान जितना ही शक्तिशाली था, अप्रत्याशित रूप से वह इस तूफान की चपेट में आ गया, पीछे हट गया और सैकड़ों मील तक उड़ गया। तभी उसने अनिच्छा से इस बल द्वारा किए गए भयानक हमले को हटा दिया। उसकी भुजाएं अभी भी कांप रही थी और इतनी भयानक शक्ति का सामना कर रही थी कि उसका एकीकृत राक्षसी शरीर भी उसे लगभग बर्दाश्त नहीं कर सका। इन किलों का खतरा बहुत ज्यादा है। इस समय जापान शहर के नेता ने उसे पकड़ लिया था। ये बस एक पल का प्रयास था। उसके हाथ में 2 दिन थे और वह सीधे लाल अभ्यास शैतान की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर कि वह पकड़ा गया, कुछ देर के लिए जापानी शहर लॉर्ड से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। चिलियन शैतान ने तुरंत उसे एक पागल शैतान की तरह मार डाला और समय में देरी करने के लिए जापानी शहर लॉर्ड से लड़ाई की। इस तरह वे युद्ध के लिए लापरवाही से लॉन्च करने की हिम्मत नहीं करते हैं ताकि जापान के सिटी मास्टर को चोट न पहुंचे। इसे बहुत ही स्मार्ट प्रैक्टिस कहा जा सकता है। ये जिवेन मदद के लिए नहीं गई, लेकिन लगातार उसकी तलाश करती रही। वहां जापान के सिटी मास्टर का जाल था और चिलियन शैतान बच नहीं सका। हालांकि अब वह शहर में एकमात्र शीर्ष देवता है, इतना ही काफी है। अन्य लोग एक के बाद एक लौट आए। डोन टियानाजुन और अन्य लोग भी सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र को जुटाने के लिए सृष्टि के देवता के पास लौट आए। स्वाभाविक रूप से वे इस समय वहां नहीं थे। हालांकि वह अभी भी जानना चाहता था कि लाल अभ्यास शैतान का उद्देश्य क्या था। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि शहर के केंद्र में एक आकृति दिखाई दी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो इसे भूल जाओ, लेकिन ये जिवेन उस व्यक्ति पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। कांसे की मूर्ति, ये वह है। आखिर वह क्या करना चाहता है? ये जिवेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। फिर बिजली और चकमक पत्थर के ठीक बीच में उसे अचानक वह जगह याद आ गई। क्या ये वह जगह नहीं है जहां झोगटियानजुन ने आखिरकार चंद्रमा के शहर को सील कर दिया था?
उनका उद्देश्य नहीं, ये कहना चाहिए कि उनका उद्देश्य चंद्रनगर के स्वामी है। ये जिवेन ने तुरंत सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया और तुरंत समझ गए कि क्यों टोंगजुन ने राक्षस युग के लोगों के साथ मिलीभगत की और चंद्रमा शहर के मालिक को बचाना चाहा। केवल यही संभावना लाल अभ्यास शैतान को, जो बुराई के युग में उच्च है, यहाँ आकर जापान के शहर मास्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर इतना बड़ा शोर मचा सकती है। इस मामले में टोंगजुन और अन्य प्रतिभाओं के पास चंद्रमा शहर के मालिक को बचाने का अवसर है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई। चंद्रनगर का नेता सृष्टि के देवता में उच्च पद पर था। वह नहीं जानता था कि उसके पास सृष्टि के भगवान के कितने रहस्य थे, न ही उसके कितने रिश्तेदार और दोस्त थे। ये लोग सृष्टि के ईश्वर के प्रति गलत और जटिल थे। उन्हें पहली बार में ही हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि चंद्रमा शहर पर हमला करीब था, इसलिए इसमें देरी नहीं की जा सकी। सफाई और नियंत्रण के लिए कोई समय नहीं है, और अब आखिरकार इसके बुरे परिणाम सामने आए हैं। लेकिन फिर भी उसे सफल नहीं होना चाहिए। ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से पता है कि अगर चंद्रमा शहर के भगवान को रिहा कर दिया गया तो इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। हालांकि इस बार ये स्पष्ट है कि शैतान का युग अच्छी तरह से तैयार है। इस समय ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने टोंगजुन की कार्रवाई पर ध्यान दिया है। वे सभी जापानी शहर के स्थानीय त्यानजुन हैं, लेकिन जब वे सभी रुकना चाहते हैं तो राक्षस युग के त्यानजुन उन्हें रोकने के लिए उनके चारों ओर दिखाई देते हैं। हालांकि इस चांद शहर में ये वुदाओ युग का क्षेत्र है। केवल वे सरणियां और सीमाएं ही राक्षस युग के त्यानजुन को दबा सकती है। सांस लेना मुश्किल है। स्थानीय त्यानजुन का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है, लेकिन यदि आप विलंब करते हैं तो यह अभी भी बहुत आसान है। ये जिवेन तुरंत उड़ गया और टोंगजुन की दिशा में पीछा किया। टोंगजुन, तुमने शैतान के युग के साथ सांठगांठ करने और सृष्टि के भगवान को धोखा देने का साहस किया। तुम वास्तव में मृत्यु की तलाश में हो। जैसे ही टोंगजुन चंद्रमा शहर के भगवान की मुहर पर पहुंचा था, उसके पीछे ऐसा विस्फोट हुआ था। यह आप है। टोंगजुन ने तुरंत इसे पहचान लिया और तुरंत अपने दांत पीस लिए। यह आदमी तू जिवेन नहीं था, और वह कौन था? इससे पहले 5वें क्षेत्र के शीर्ष पर एक मास्टर के रूप में ये जिवेन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया था और पीटा गया था। उस बैठक में यहाँ तक कि चंद्रमा शहर के भगवान, उनके दाता, ये जिवेन द्वारा यिन थे और अंततः मुहर लगा दी गई थी। दोनों पक्ष नफरत के सागर जितने गहरे हैं। अब जब हम दोबारा मिलते हैं तो हमें अपने दुश्मनों से सचमुच ईर्ष्या होती है। अब मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। कॉपर जून के हाथ में, मुझे नहीं पता कि कब, एक कुल्हाड़ी थी जो सील पर जोर से गिरी थी। बूम! सील पर जोरदार दहाड़ मच गई और इस कुल्हाड़ी से एक बड़ी दरार कट गई। आखिर वह कुल्हाड़ी क्या है? ये जिवेन ने इस कुल्हाड़ी को एक नजर में देखा। आप जानते हैं, हालांकि टोंगजुन का कौशल बहुत मजबूत है, त्यानजुन के बीच वह कमजोर नहीं है, लेकिन झोंगत्यानजुन के साथ तुलना में अभी भी कोई तुलना नहीं है जिसने स्पष्ट रूप से अपने कौशल में वृद्धि की है। टोंगजुन की शक्ति से यदि आप झोंगत्यानजुन की सील पर एक बड़ी दरार बनाना चाहते हैं, तो आप नहीं जानते कि कितनी देर तक हमला करना है। कम समय में ऐसा करना असंभव है। यही कारण है कि यह स्पष्ट रूप से चंद्रमा शहर के भगवान को सील करने का स्थान है, लेकिन वास्तव में रक्षा बहुत सख्त नहीं है, क्योंकि झोंगत्यानजुन द्वारा छोड़ी गई सील, यहाँ तक कि चिलियन डेविल जून जैसे पात्रों को भी थोड़े समय में नहीं तोड़ा जा सकता है। अभी समय है। जापानी शहर के नेता पहले ही आ चुके हैं। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में चिलियन जैसे राक्षस के लिए जापानी शहर में घुसपैठ करना असंभव है, लेकिन इस बार चंद्रमा शहर के मूल स्वामी टोंगजुन जैसी ताकत एक मार्गदर्शक दल के रूप में कार्य करने के लिए है। ये सब इतना सहज हो सकता है? नहीं, यह कोई स्वर्गीय उपकरण नहीं है। ये जिवेन ने नजर डाली और तुरंत पाया कि यह ताओवादी वाद्ययंत्र नहीं था, और ताओवादी वाद्ययंत्र की अनूठी कानून रोशनी भी नहीं थी। ये ईश्वर की इच्छा का प्रमाण है। उसने करीब से देखा। उसने तुरंत देखा कि यह एक जादुई उपकरण का विचार था, लेकिन जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि यह केवल विचार था। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि एक कुल्हाड़ी झोंगत्यानजुन द्वारा छोड़ी गई सील को तोड़ सकती है। क्या ये वही है जिसने आकाश खोला? ये जिवेन ने तुरंत सोचा, हाँ, केवल काइटियन जादुई कुल्हाड़ी में ही ऐसी शक्ति हो सकती है। ये स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र पर है। मास्टर ताओ उपकरण, केवल मास्टर ताओ उपकरण जैसे काइटियन जादुई कुल्हाड़ी केवल विचार की एक शक्ति के साथ ऐसी शक्ति को विस्फोटित कर सकता है। निस्संदेह विचार की इस चतुराई को लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता है,
नहीं, यह कुछ कुल्हाड़ियों को काट सकता है, लेकिन सील को तोड़ना ही काफी है। दरार दिखने के बाद दरार में भयानक बदबू आने लगी। यह मून सिटी का मालिक था जिसने इसमें संघर्ष किया और सील के खिलाफ पागलपन से लड़ाई लड़ी। कांस्य प्रतिमा से भिन्न चंद्र नगर के स्वामी की शक्ति स्पष्टतः कहीं अधिक भयानक है। ये बगावत करता है, यहाँ तक कि पूरी सील जोर जोर से हिलने लगती है, अनगिनत स्ट्रीमर बहने लगते हैं और सील के ऊपर अनगिनत कानून रेखाएं उभरने लगती हैं, जो सील का स्वचालित पलटवार है। ब्रश एक ही बार में अनगिनत आभाएं सील के करीब चली गईं और फिर सील के ऊपर एक आकृति बन गई। ये झोंकटिन जून था, जो झोंकटिन जून द्वारा छोड़ा गया दिव्य विचारों का एक टुकड़ा था। टोंगजुन, क्या तुम सृष्टि के भगवान को धोखा देने का साहस करते हो और पृथ्वी के छोर तक पीछा किए जाने से नहीं डरते हो? झोंक त्यानजुन ने अपनी आंखें खोली और जोर से पीने लगा। हा, सृष्टि के भगवान को धोखा दे रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? जब मेरा पीछा किया गया और मुझे मार दिया गया, तो मैंने नहीं देखा कि सृष्टि का भगवान मुझे बचाने आया है। अगर आज आपका मूल यहाँ है, तो मैं मौके पर ही चला जाऊंगा, एक शब्द भी कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे रोकना चाहते हो, यह असंभव है। टोंगजुन थोड़ा पागल और क्रूर नजर से हंसा। उसने अपने हितैषी के लिए सृष्टि के ईश्वर को धोखा दिया, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस समय उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो केवल अंत ही होगा। उसने अपने हाथ में विशाल जादुई कुल्हाड़ी घुमाई, जो आकाश को खोलने के उसके विचार से बदल गई थी, और उसे अपने सामने झोंकटिन जून भगवान की ओर जोर से काट दिया। एक पल में अनगिनत जादुई कानून उभरे और अनगिनत जादुई छायाएं बनी, जिनमें पृथ्वी को तोड़ने की शक्ति थी। यह एक सर्वोच्च शैतान की तरह था जो पृथ्वी को तोड़ रहा था। वह नीचे गिर गया और संसार को तितर बितर कर दिया। झोंकटियानजुन का विचार सीमा गति से टूट गया और गति कानून एक के बाद एक उभरे, उसकी रक्षा करते हुए। ये कानूनों का टकराव है। हालांकि उस समय जब जादुई कुल्हाड़ी नीचे गिरी और गति नियम से मिली, गति नियम एक के बाद एक ध्वस्त हो गए और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। यदि झोंक त्यानजुन यहाँ होता, तो वह इस जादुई कुल्हाड़ी को आसानी से तोड़ सकता था। आखिरकार ये केवल शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी का एक विचार है, शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी का नहीं। लेकिन अब झोंक त्यानजुन सिर्फ एक विचार है। विरोध कैसे करे? एक पल में शरीर की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए कानून एक के बाद एक ध्वस्त हो गए और फिर जादुई कुल्हाड़ी को मध्य स्वर्ग में काट दिया गया। इस प्रहार के कारण ये जादुई कुल्हाड़ी स्वयं बहुत धुंधली हो गई है, लेकिन ये केवल विचारों की एक झलक से रूपांतरित हो गई है। प्रत्येक झटका बचे हुए छोटे छोटे विचारों और ऊर्जा को खत्म कर देगा, विशेषकर इस झटके को। हालांकि जब झोंकटियानजुन का विचार काट दिया गया, तो यह मौके पर ही टूट गया और ऊर्जा के आकाश में बदल गया, जो सभी दिशाओं में फैल गया। बूम! भीषण गर्जना के साथ पूरी सील जोर जोर से हिल रही थी। सील पर एक और दरार दिखाई दी। दोनों दरारें उस पर खुदी हुई सील की तरह थी, जिससे पूरी सील की रोशनी और भी धीमी हो रही थी। चंद्रनगर के नगर स्वामी की और अधिक भयानक सांसें दरार से लीक हो गईं। यदि आप उसे इस तरह से काटने देंगे, तो मुझे डर है कि वह वास्तव में इसे विभाजित कर देगा। ये ज़िवेन का गुप्त तरीका अच्छा नहीं है। हालांकि इस जादुई कुल्हाड़ी में शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी की शक्ति का केवल एक हिस्सा है, और कई कुल्हाड़ियों को लगातार विभाजित करना असंभव है। ये केवल सील को विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब चंद्रमा के शहर से भगवान भाग निकले, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय उसने सील के किनारे को पकड़ लिया था और त्यानजुन की गति चरम सीमा तक तेज थी। ये सब धीमा था, लेकिन ये केवल एक पल का प्रयास था। पूरी सील जोर जोर से हिल रही थी, रोशनी धीमी थी और कानून एक साथ उड़ गया। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो यह अगली कुछ कुल्हाड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टोंगजुन ने बस एक गहरी सांस ली और ये ज़िवेन को बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हुए कुल्हाड़ी घुमा दी। इस समय ये ज़िवेन के सामने एक बुरी छाया थी, जिसने सीधे ये ज़िवेन के चेहरे को अवरुद्ध कर दिया। वुदाओ युग के सम्राट, बस इतना ही। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले मुझे पास करें। इस जादुई छाया में एक सूखी ध्वनि फूट पड़ी, जो अत्यंत कुरूप थी, किसी ध्वनि उफान की तरह। ये राक्षस युग का राक्षस राजा है। वह काफी समय से घात लगाए बैठा है। जाहिर है वह टोंगजुन को भी एस्कॉर्ट करने वाला है। परेशान होने से बचे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि चंद्र नगरी भगवान को बचाया नहीं जा सका, तो उनकी पिछली उपलब्धियां बर्बाद हो जाएंगी। जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे। ये ज़िवेन की अंतहीन सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसकी गति एक पहाड़ की तरह थी, सीधे आकाश में। इस समय वह धीरे से कैसे उठ सकता है? रास्ते में आने वाले ही मरते हैं।
तो जिवेन की बढ़ती जादुई शक्ति और गति को देखकर दानव तुरंत समझ गया कि शब्द समय में देरी नहीं कर सकते। शैतान भी दहाड़ने लगा और उसकी आत्मा आकाश में उड़ गई। अप्रत्याशित रूप से वह पांचवें क्षेत्र में भी एक शैतान था। उनकी शक्ति अत्यंत दुर्लभ थी। कब उसके हाथ में अतिरिक्त चाबुक आ गया उसे पता ही नहीं चला। कोड़े ने नृत्य किया और आकाश से कटने की आवाज ने एक लंबे ड्रैगन की तरह एक भयानक ध्वनि उछाल पैदा किया, जिसने अंतहीन जादुई कानून उठाए और ये जिवेन पर जोर से गिर गया। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। इस आघात के सामने भी उसने अपना रंग बिल्कुल नहीं बदला। उसने सीधे अपना बड़ा हाथ फैलाया, मानो वह दुनिया को उसमें कैद कर लेना चाहता हो। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने तुरंत ये जादुई चाबुक अपने हाथ में पकड़ लिया। ये जादुई चाबुक वास्तव में जीवंत और आध्यात्मिक प्रतीत होता था। यदि वह एक जादुई अजगर में बदलना चाहता है तो लगातार संघर्ष करने पर वह उड़ जाएगा। ये भी महान शक्ति वाला एक स्वर्गीय ताओवादी हथियार है। कहने की जरूरत नहीं है, प्रकृति की अपनी आत्मा होती है और उससे निपटना बहुत कठिन होता है। लेकिन इस समय ये जिवेन के सामने संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या शैतान को यह उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन का सामना करते समय उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और ये जिवेन द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया था। इस समय ये जिवेन के हाथ को नहीं पता था कि गेंग जिनजू क्यूई कब उभरा था और एक पल में एक तलवार बन गई थी। अनगिनत केंडो नियम इससे जुड़े हुए हैं, जिससे एक भयानक तूफान बनता है। ब्रश, तलवार चमकी और ये जिवेन ने गोली चला दी। चलो भी, चलो भी, चलो भी। सीमा के पास ये जिवेन की तलवार ने प्रकाश के एक भयानक स्तंभ को उठा लिया और एक पल में उसके सामने शैतान को मार डाला। ओह, शैतान बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, इसलिए ये जिवेन की तलवार से उसे छेद दिया गया। गेंग जिनजू इतना भयंकर था कि वह उसके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था। फिर दो बड़े हाथ आगे बढ़े और प्रतिक्रिया करने से पहले ही शैतान आधा फट गया। एक जोरदार फाड़ने वाली आवाज आई। पांचवें क्षेत्र में एक दानव को ये जिवेन ने मौके पर ही आधा फाड़ दिया था और वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। शैतान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सिर पर झटका लगा, जो दो हिस्सों में फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वे इसी समय चोरी छिपे घुसने का साहस करते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने काफी कुंग फू किया है और वे उन सभी स्वर्गीय देवताओं को जानते हैं जो अभी भी जापानी शहर में बचे हुए हैं। निस्संदेह ये टोंगाजुन जैसे अंदरूनी सूत्रों से आई खबरें हैं। वह अपने सामने वाले लोगों को भी जानते हैं। हालांकि उसका कभी कोई हाथ नहीं रहा, फिर भी वह बुराई के युग में लंबे समय से प्रसिद्ध हो गया है। इससे पहले तो जिवेन ने एक के बाद एक कई राक्षसों को मार डाला। आखिरकार ये पूरी तरह से सामने आ गया। एक ही सांस में उन्होंने राक्षस युग में कई राक्षसों को खो दिया। इतनी बड़ी क्षति सभी राक्षसों को उसे याद रखने के लिए काफी है। हालांकि उन्हें जो समाचार मिला उसमें कहा गया था कि ये जिवेन केवल चौथे क्षेत्र की खेती थी और वह पहले से ही पांचवें क्षेत्र की खेती कर रहे थे। हालांकि उसे इस शहर में दबा दिया जाएगा, लेकिन उसकी पूरी ताकत से लड़ना मुश्किल होगा। अन्यथा ये जापानी शहर में हमलों और लक्ष्यों को आकर्षित करेगा। हालांकि उच्च स्तर की उनकी खेती के साथ ये जिवेन को दबाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। भले ही वह इसे दबा न सके, लेकिन समय की देरी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पता चला कि वह बहुत भोला था और जिन लोगों ने उसे जानकारी प्रदान की वे मरने के योग्य थे। जो प्रदान किया गया है उसमें मूलभूत त्रुटि है। ये सिर्फ एक ईश्वर है जो केवल 10,000 वर्षों के लिए ताओ बन गया है और यह क्षेत्र अधिक से अधिक एक सामान्य चौथा क्षेत्र है। अब उसके मन में टोंगाजुन को मारने का भी मन हो गया था, क्योंकि खबर टोंगाजुन द्वारा प्रदान की गई थी। टोंगाजुन ने जानबूझकर छुपाया कि उसे पहले ये जिवेन द्वारा फांसी दी गई थी। दरअसल उनकी राय में यह एक दुर्घटना थी कि उन्हें पहले भी फांसी दी जा चुकी थी। यदि वह लापरवाह नहीं होता तो उसे उस समय ये जिवेन द्वारा फांसी नहीं दी जा सकती थी। टोंगाजुन ने उस समय जो सोचा वह वास्तव में सही था, लेकिन वह नहीं जानता था केवल इन छोटे वर्षों में ये जिवेन वू जुनिन बन गए। ताकत तुलनीय पांचवें क्षेत्र से पांचवें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई और सुधार थोड़ा अधिक था। इस गलत निर्णय के कारण ही इतने गंभीर परिणाम हुए हैं। वह भी संघर्ष करना चाहता था और तुम जिवेन के हाथों से छूटना चाहता था, लेकिन तुम जिवेन उसे भागने कैसे दे सकती थी। उसका बड़ा हाथ लहराया और सीधे नीचे एक सीलबंद मुहर की तस्वीर खींची गई, जिसमें मूल मुहर की हल्की झलक दिख रही थी। स्वर्ग सीलिंग तावीज को पहले देखने के बाद आपको जिवेन को भी यही एहसास हुआ और सीलिंग कानून के बारे में उनकी समझ में भी काफी सुधार हुआ है। सीलिंग के तरीके में सन्निहित
यानी गति तेज है। लगभग एक क्षण में राक्षस की मूर्ति, जो उसकी वास्तविक स्थिति से ऊंची है, सील कर दी जाती है। फिर इसे आंतरिक दुनिया में फेंक दें, प्रतीक्षा करें, और जब आप मुक्त होंगे तो इसे सीधे परिष्कृत किया जाएगा और विश्व वृक्ष पर फल देने के लिए इसे विश्व वृक्ष पर सींचा जाएगा। समय के अतिरिक्त संसार में वृक्षों और फलों को रक्तसार सिंचन की बड़ी आवश्यकता होती है। जितना अधिक रक्तसार को सींचा जाता है, दुनिया में फल उतनी ही तेजी से पकते हैं। ये सब एक लंबी कहानी है। वास्तव में ये केवल एक क्षण था। शैतान समय की देरी भी नहीं कर सकता था। बूम! बस एक जबरदस्त गर्जना थी। कॉपर जून ने एक जादुई कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे सील पर काट दिया। सील, और यहाँ तक कि पूरी सील के अंदर जापान के शहर की जमीन भी हिल रही थी। जापान के शहर में रहने वाले कई आदिवासियों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया ढह गई है। सील पर और भी कई दरारें थी। अभी जब तू जिवेन ने रास्ता रोकने वाले शैतान को साफ किया, तो उसने उस पर कई और दरारें काट दी। इस समय वे दरारें आपस में सघन रूप से जुड़ गई हैं, जिससे केंद्र में एक छेद बन गया है। अनगिनत रुएकाएं उसमें से निकली और भयानक गति से बह गई। पूरी सील पहले से ही बहुत धुंधली है। चंद्र नगरी का स्वामी कभी भी सेंध लगा सकता है। भले ही तांबे की कोई मूर्ति न हो, जादुई कुल्हाड़ी से काटना जारी रखना केवल समय की बात है। मरना। ये जिवेन फूट पड़ा और उसके हाथ में था जादुई चाबुक सीधे थपथपाया। हालांकि उसने जादुई चाबुक को वश में नहीं किया था, लेकिन वह वास्तव में जादुई चाबुक की वास्तविक शक्ति को तोड़ नहीं सका। लेकिन फिर भी केवल इस जादुई चाबुक की बनावट ही एक बहुत ही भयानक शक्ति को प्रकट कर सकती है। ये जिवेन की शक्ति कितनी महान है। भले ही इसे बाहर फेंक दिया जाए, यह आकाश को आधा कर देगा और एक जहरीले अजगर की तरह कांस्य प्रतिमा को निगल जाएगा। इस समय कोई ऐसा नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। यहाँ तक कि टोंगाजुन भी पीछे से आए प्रहार को नजरअंदाज नहीं कर सका। वह तुरंत घूमा और अपने हाथ में जादुई कुल्हाड़ी से ये जिवेन द्वारा चलाए गए जादुई चाबुक को काट दिया। टकराना। विशाल भिनभिनाहट की ध्वनि ने एक भयानक ऊर्जा उन्माद पैदा कर दिया। जादुई चाबुक शक्तिशाली उन्माद से उड़ा, गड़गड़ाता हुआ वापस ये शिवेन के हाथ में आ गया। इस टक्कर में तांबे की मूर्ति के हाथ में मौजूद जादुई कुल्हाड़ी टूटकर पूरी तरह टूट गई। मूल रूप से पिछली कटाई में अधिकांश ऊर्जा की खपत हुई थी। इस समय ये केवल इस जादुई चाबुक के प्रहार को रोक सकता था, और यह पूरी तरह से टूट गया था। कितना संभव है। कॉपर जून को अपने हाथों से भयानक कंपन की शक्ति महसूस हुई, जो ये जिवेन के जादुई चाबुक से सदमे विरोधी की शक्ति थी। वह हमेशा अपनी शारीरिक ताकत के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब वह अपने स्वर्गीय ताओवादी उपकरण के सामने कड़ी लड़ाई में भी नहीं है। वह बस सर्वोच्च ताओवादी उपकरण से टकराता है, जिसे उसने अस्थायी रूप से आकाश जादुई कुल्हाड़ी खोलने के विचार से जब्त कर लिया था। ये कैसे संभव है? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि तुम जिवेन उस समय से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली लग रही थी जब उसने उसे कुछ साल पहले देखा था। वह इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर सकता है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? टोंगाजुन के दिल में अभी भी कई संदेह हैं, लेकिन इस समय इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है, क्योंकि ये जिवेन ने उसे मार डाला है। यही रुको और चांद शहर के भगवान के बाहर आने की प्रतीक्षा करो, या पहले भाग जाओ। ये समस्या अचानक सामने आई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनकी व्यवस्था एकदम सही थी। 5वें क्षेत्र में शैतान के लिए ये जिवेन को रोकना आसान था, और वह 5वें क्षेत्र का शिखर था। वह 6ठे क्षेत्र में प्रवेश करने के बिल्कुल करीब था। बस एक ये जिवेन कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसे पता चला कि वह सचमुच गलत था। जाना। लगभग एक ही पल में उसने एक विकल्प चुन लिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस शहर में वह अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल तभी नहीं कर सकता जब वह शहर की सीमा और व्यूह से दबा हुआ हो। पहले ऐसा नहीं था, और उसे एक पल में ये जिवेन ने मार डाला। इस समय उसने दल बदल कर लिया है, और शहर में सरनी उसके साथ साथ सीमा से भी निपटेगी, जो उसके लिए सबसे प्रतिकूल जगह है। इस समय सबसे पहले उन्हें पीछे हटना पड़ा। उसने मुहर की ओर देखा। इस समय सील अधिक से अधिक धुंधली हो गई, और यहाँ तक कि सील पर दरारें भी अधिक से अधिक हो गईं। वह इसे रोक भी नहीं सका। चंद्रनगर का स्वामी अपनी सारी शक्ति के साथ अंदर टूट पड़ा। आधे से अधिक नष्ट हो चुके इस अवरोध को कतई रोका नहीं जा सकता। जब तक झोगतियानजुन के स्तर का कोई व्यक्ति इसे सील करने के लिए नहीं आता, इसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। वो जुन, अगर तुम अभी भी यहाँ आओ तो तुम सील खुलने से नहीं रोक सकते। हा हा हा। टोंगाजुन हंसे और बहुत खुश दिखे। ये जिवेन ने सील पर नजर डाली और तुरंत समझ गए कि यह अपरिहार्य है कि सील नष्ट हो जाएगी।
अपनी कुशलता से वहां आने वाले चंद नगर स्वामी को दबा नहीं सका। जैसे ही टेंगाजुन की आवाज गिरी, वह सीधे शहर के बाहर उड़ गया। इस समय उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सामान्य परिस्थितियों में वह स्वाभाविक रूप से यूचेन के सिटी मास्टर के जन्म तक रहेगा। लेकिन अब जब तुम जिवेन पर नजर रख रहे हो, तो सब कुछ इतना सरल नहीं है। उसने ये जिवेन की अद्भुत ताकत देखी है। एक बार जब वह इस समय उलझ गया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा, हालांकि ये जिवेन आगामी चंद्रमा शहर लॉर्ड को दबा नहीं सकता है, लेकिन समय में देरी करने में कोई समस्या नहीं है। अब उनके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, वह है समय। चिली के शैतान ने जापान शहर में इधर उधर भागने का जोखिम क्यों उठाया? ये सिर्फ समय की देरी करने, जापान के सिटी मास्टर को पकड़ने और दूसरों को शुरू करने का मौका देने के लिए है। ये जिवेन तुरंत समझ गया कि टोंगाजुन उसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन इस समय उसने बिजली और चकमक पत्थर के बीच भी बहुत गणना की। यदि वह रुका भी, तो वह चंद्रमा शहर के नगर स्वामी को संकट से बाहर निकलने से नहीं रोक सका, क्योंकि सूर्य नगर के नगर स्वामी को लाल अभ्यास दानव ने रोक दिया था और वह 1.5 क्षण में नहीं आ सका। अब और देर करना उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। उस स्थिति में मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये जिवेन ने अपनी आंखों में एक क्रूर दृष्टि डाली और सीधे टोंगाजुन की ओर देखा और कहा, अगर वह जाना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, लेकिन टोंगाजुन, तुम जाना नहीं चाहते। तुम इन लोगों को लाए हो। यदि तुम आज मत मरो, तुम शहर में मृत और घायल प्राणियों को कैसे बर्दाश्त करोगे? मुझे मारना चाहते हो। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में ये क्षमता है या नहीं। टोंगाजुन ने ये जिवेन को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। शहर में दमन होगा, लेकिन शहर के बाहर स्थिति बिल्कुल अलग है। कांस्य प्रतिमा ने सीधे कांस्य गैस पर कदम रखा और फिर शहर से बाहर उड़ गई। ये जिवेन ने सीधे पकड़ लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सबसे पहले जापानी शहर लॉर्ड को यहाँ की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भयंकर युद्ध में एक संदेश भेजा। विशेष रूप से स्थिति यह है कि चंद्रमा शहर लॉर्ड बाहर आने वाले हैं। जापानी शहर के नेता, जो भयंकर युद्ध में थे, को ये जिवेन से संदेश मिला। तब जाकर उसे अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। नहीं, मुझे मूर्ख बनाया गया। अरे, ये बाघ को लुभाकर पहाड़ से दूर ले जाने की योजना है। जापानी शहर का नेता क्रोधित था और राक्षस युग के लोगों द्वारा उसे मूर्ख बनाया गया था। बाघ को लुभाकर पहाड़ से दूर ले जाने की योजना के बाद अब मैं केवल चंद्र नगरी लॉर्ड की सील खुलते हुए देख सकता हूँ। यदि वह अभी भी वहां है, टोंगाजुन इसे उसकी आंखों के नीचे से कैसे निकाल सकता है? धिक्कार गद्दार। जापानी शहर का नेता जाना चाहता था, लेकिन लाल अभ्यास दानव ने उसे रोक दिया। जाना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? सूर्य नगर का नगर स्वामी वापस जाकर चंद्र नगर के स्वामी को सील करना चाहता था। हालांकि इस साजिश को लाल अभ्यास शैतान ने देख लिया था। ये कहा जाना चाहिए कि लाल अभ्यास शैतान के यहाँ प्रकट होने का कारण सूर्य शहर के भगवान को विलंबित करना था। यदि आप उसे वापस लौटने देते, तो क्या आप अपने पिछले सभी प्रयास बर्बाद नहीं कर देते? चंद्र शहर के मालिक को बचाने के लिए हमें न केवल झोजियांग को तैयार करना चाहिए, बल्कि बहुत सारे संसाधन, संपर्क और संसाधन और यहाँ तक कि कुछ नाखून भी खर्च करने चाहिए, जो कई वर्षों से जापानी शहर में प्रवेश कर चुके हैं। अन्यथा पूरे शहर में अराजकता भड़काना इतना आसान होगा। आप जानते हैं, ये जापानी शहर बहुत बड़ा है, सामान्य दुनिया से भी बहुत बड़ा। एक ही समय में अराजकता फैलाना इतना आसान नहीं है। इस बार अकेले मुझे नहीं पता कि मैंने कितने विस्तृत काम और गुप्त एजेंटों को शामिल किया। इस समय के बाद जापान शहर को ऊपर से नीचे तक साफ करना होगा। जो लोग अपने पैर दिखाते हैं वे मृत्यु से नहीं बच सकते। यहाँ तक कि सम्राट के दायरे जितना ऊंचा, वे सभी अनगिनत साल पहले आए थे। अब मून सिटी के सिटी मास्टर को बचाने के लिए उनका पर्दाफाश हो गया है। उदाहरण के तौर पर जापान के शहर के नेता की खेती को लेना ठीक है। भले ही पहले कोई संकेत नहीं थे, अब इसका पता लगाना केवल एक क्षण का प्रयास है। इतनी ऊंची कीमत चुकाने के बाद यदि आप चंद्रमा शहर के मालिक को छुड़ाने में सफल नहीं हुए, तो आप अपनी पत्नी को खो देंगे और अपने सैनिकों को खो देंगे। इसलिए भले ही उसे विभिन्न युद्ध दुर्गों द्वारा निशाना बनाया गया हो और सीमा से कुचल दिया गया हो, वह केवल जबरन इसका समर्थन कर सकता है। वह इस समय सलाह नहीं दे सकते। एक बार जब चंद्रमा शहर का स्वामी सफलतापूर्वक रिहा हो गया, तो निस्संदेह राक्षस युग के लिए एक शक्तिशाली सहायक होगा। इस स्तर के विशेषज्ञ जीवन के चरम युग में भी दुर्लभ हैं, जैसे कि वुदाओ युग। ये मिथ्या है और वह मिथ्या है। स्वाभाविक रूप से यह राक्षस युग के लिए सर्वोत्तम है। इस समय जापानी शहर के नेता ने जापानी शहर की सीमा का फायदा उठाया।
हालांकि उसका पलड़ा भारी था, फिर भी उसमें और लाल अभ्यास शैतान के बीच इतना अंतर नहीं था। लाल अभ्यास शैतान से अलग होकर वापस लौटने में असमर्थ। मैं केवल सील में अधिक से अधिक दरारें देख सकता हूँ। चांद शहर के मालिक के लिए मुसीबत से बाहर निकलना बस समय की बात है। वह बहुत चिंतित था, लेकिन इस समय चिंता बेकार थी, क्योंकि इस समय नगर में उसके अतिरिक्त चंद्र नगर के नगर स्वामी को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि तियानचेन के नेता पहले ही तियानचेन लौट चुके हैं। तियानचेन की रक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूचेन खो गया है, तियानचेन हार नहीं सकता। मध्य और दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और अंतरिक्ष समय के देवता भी सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र को जुटाने के लिए सृष्टि के देवता के पास लौट आए। कोई हाथ ही नहीं दे सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा प्रणाली को टोनगाजुन द्वारा लीक कर दिया गया था, और यहाँ तक कि चिली के दानव जून और अन्य को इसे छूने भी दिया। अन्यथा यदि चिली दानव जून ने बाहर हमला किया तो वह 10 वर्षों तक अपनी ताकत के साथ अंदर नहीं जा सका। ये जिवेन ने रक्षात्मक मुहर छोड़ दी और टोनगाजुन के पीछे चले गए। यह विकल्प सही है, क्योंकि ये जिवेन के पूर्ण प्रयास वास्तव में चंद्रमा शहर के भगवान की सील को तोड़ने के लिए समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये समय लाल अभ्यास दानव को स्वयं दबाने के लिए बहुत कम है। ये गेम शुरू से ही पूरी तरह से घाटे में चला गया। हर जगह इसकी गणना की गई और इसे निष्क्रिय कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऐसे परिणाम सामने आए। जब मैं जापान शहर के भगवान के बारे में सोचता हूँ तो पूरे भगवान राजवंश में कई शख्सियतें हैं। जब मेरे साथ गुप्त रूप से साजिश रची गई तो मैं कैसे क्रोधित नहीं हो सकता। ठीक है, तुम चिली शैतान, चूंकि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो ठीक है। मैं चांद शहर के भगवान को नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हें आज एक हथियार छोड़ना होगा, अन्यथा तुम नहीं करोगे। भागना चाहता हूँ। सूर्य नगरी के नगर स्वामी ने तुरंत निर्णय ले लिया। चूंकि वह शहर को चांद शहर का स्वामी नहीं रख सकता, वह केवल लाल अभ्यास दानव को चोट पहुंचा सकता है, सिवाय अपना गुस्सा निकालने के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो लोगों के एक साथ काम करने और दो शक्तिशाली लोगों के एक साथ काम करने से जापानी शहर में तबाही मचाने से बचना है, जो अभी भी जापानी शहर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि जापानी शहर के विन्यास के संदर्भ में दो लोगों को खोना आसान नहीं है। वे सिर्फ एक व्यक्ति हैं। 1 से 2 वास्तव में बहुत कठिन है। केवल चंद्रमा शहर के मालिक के बाहर आने से पहले वह लाल अभ्यास शैतान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, ताकि यह परेशानी वास्तव में जापान शहर के तारांकन में विकसित न हो। जापानी शहर के नेता के रूप में उन्हें रोपण राज्य में इस खतरे का गला घोंटना होगा। लाल अभ्यास शैतान को अचानक केवल एक प्रेरणा महसूस हुई। वह तुरंत समझ गया कि चंद्र नगर का स्वामी कड़ी मेहनत करने वाला है। उसे तुरंत पता चल गया कि यह कार्रवाई अंतिम क्षण तक पहुंच गई है। अगर वह कायम रहा तो यह बन जाएगा। यदि वह असफल हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय ये जिवेन ने भी टोनगाजुन को जापान शहर से बाहर खदेड़ दिया है। अब वह जापान शहर में हर जगह तारांकन को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से इससे निपटने के लिए जापान के शहर में तियानजुन है। जापान के शहर की ताकत से इसका तारांकन निपटना कुछ भी नहीं है। एकमात्र परेशानी यह है कि चंद्रमा शहर के भगवान के बाहर आने के बाद मुझे डर है कि इससे बड़ी आपदा होगी। तो हमें चांद शहर के भगवान के बाहर आने से पहले कांस्य प्रतिमा से छुटकारा पाना होगा। ये जिवेन की आंखें अच्छी रोशनी से चमक उठी और उसके पैर रोशनी से बचने की राह पर आगे बढ़ गए। अंततः उसने तांबे की मूर्ति को नगर के बाहर रुकवा दिया। दूसरे शब्दों में, इस समय टोनगाजुन अब और दौड़ना नहीं चाहता था। वह मुड़ा और ये जिवेन को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें भयानक रोशनी से फट गईं। वुजुन, मुझे लगता है कि हम अपने पिछले खातों का हिसाब लगा सकते हैं। इससे पहले आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। मैं आज आपको ऐसा मौका नहीं दूंगा। कांस्य प्रतिमा अंतहीन कांस्य गैस में फूट गई। ऐसा लग रहा था कि अराजकता चरमरा गई है। ये स्वर्ग और पृथ्वी नहीं हो सकता, न ही ब्रह्मांड। ये कुछ भी नहीं था। ये शुद्ध विघटन था। यहाँ तक कि अराजकता का मूल भी ढह रहा था। फिर मूल ढह गया और कांस्य संसार में बदल गया। कानून की भयानक गंध फैल गई और आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये टोनगाजुन की असली ताकत है। जब उसने पहले ये जिवेन के साथ लड़ाई की तो ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया और उसे स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य से हरा दिया। यह मामला उसके दिल में वर्जित है और यह उसके दिल में सबसे बड़ी शर्म की बात भी है। अब वह अंततः जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। उनकी राय में शहर के दमन और उसकी सारी ताकत के प्रकोप के बिना केवल ये जिवेन को उसके द्वारा फांसी दी गई थी।
टोंगजुन, क्या आप अभी भी खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? यदि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होते तो आप अभी भाग नहीं जाते, है ना? ये जिवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। चुप रहो। ऐसा प्रतीत होता है कि टोंगजुन को बताया गया था कि वह सही दिल में था। वह बहुत ठंडा और निर्दयी लग रहा था। उसने सीधे ये जिवेन पर गोली चला दी। उसके शरीर का वेग, कांस्य का फैलाव अचानक फूट पड़ा, जो 10 गुना अधिक भयानक था। गर्जन, एक लंबी दहाड़ के साथ उसने अचानक ये जिवेन को मार डाला। उसके कांस्य देश में एक विशाल असली ड्रैगन उड़ गया, विशाल और शक्तिशाली। विशाल शरीर अस्त व्यस्त हो गया और ये जिवेन की ओर दौड़ पड़ा। ये तो एक शुरुआत है। उस कांस्य देश में न केवल कांस्य के असली ड्रैगन हैं, बल्कि सभी प्रकार के भयंकर जानवर और दिव्य जानवर भी हैं। साथ ही मार्शल आर्ट से विकसित कई तलवारें, बंदूकें, तलवारें और हलबर्ड भी हैं। हजारों हथियार प्रकट हुए हैं और सीधे ये जिवेन को मार डाला है। इस तरह के हमले के सामने ये जिवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वह सीधे उसे मारने भी दौड़ा। उसके हाथ में गेंग जिन्जू क्यूई अचानक प्रकट हुई और एक लंबे चाकू में बदल गई। ब्लेड का ऑन टिमटिमाया। ब्लेड के चेहरे पर एक ठंडी ठंडक थी, जो अराजकता की गैस में सांस ले रही थी। टकराना। ये जिवेन ने एक लंबा चाकू पकड़ा और कांस्य के असली ड्रैगन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पूरे आकाश में बिखरा हुआ रक्त, सार और तांबे के टुकड़े फट गए। एक पल में वे आकाश के सार में बदल गए, लेकिन वे ये जिवेन के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोक सके। वह स्वयं एक ऐसे खजाने वाले चाकू में तब्दील होने जैसा है। प्रत्येक चौक कांस्य दुनिया में एक बड़ी दरार काट सकता है और वह सब कुछ नष्ट कर सकता है जिसे वह छू सकता है। तथाकथित कांस्य क्रूर जानवर। पूरे रास्ते में इसने पूरे कांस्य देश को विस्फोटित कर दिया। ये वैसा ही है जैसे दूर से एक आदमी ने चाकू की ताकत से पूरे कांस्य देश को आधे में विभाजित कर दिया। पूरा नजारा बेहद चौंकाने वाला लग रहा है। कितना भयंकर आदमी है, कितना तेज चाकू है। टोंगजुन को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन अपने क्षेत्र में इस तरह की युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ सकता है। वे कांस्य जानवर, क्रूर जानवर और कांस्य हथियार सड़क के कानून की उसकी समझ से बने हैं। वे उसके आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा के लिए सर्वोच्च सिद्धांत हैं। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी इसमें फंसने पर इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, जब तक कि वे इससे लड़ने के लिए अपने भीतर के स्वर्ग और धरती पर भी नहीं उतरते। क्योंकि आंतरिक दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के सभी कानून उसके द्वारा लिखे गए हैं और अन्य सभी कानून बाहर कर दिए जाएंगे, केवल कांस्य कानून को काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बादशाह और बादशाह दोनों कानून से लड़ते हैं। इस मामले में कानून सीमित है। भले ही उनके पास महान शक्ति हो, वे तोड़ नहीं सकते। ये केवल उनकी अपनी शक्ति के आधार पर जादुई नहीं है। लेकिन तू जिवेन अलग है। वह केवल अपने बल पर ही महान प्रगति करता है। एक चाकू उसकी आंतरिक दुनिया को भारी घावों में विभाजित कर सकता है और 3 चाकू उसे विभाजित कर सकते हैं। अगर उसने इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो उसे डर था कि उसकी आंतरिक दुनिया ढह जाएगी। क्या वह सचमुच मरम्मत करने में असमर्थ है? उनके संज्ञान में केवल भौतिक साधना ही इतनी भयानक है। अकेले शरीर पर भरोसा करते हुए इसमें एक भयानक शक्ति है जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल है। हालांकि इस समय की स्थिति ने उन्हें अधिक सोचने की अनुमति नहीं दी। ये जिवेन ने थोड़ी ही देर में उसके भारी घेरे को तोड़ दिया था और उसके सभी कांस्य भयंकर जानवरों, दिव्य जानवरों और कांस्य दिव्य सैनिकों को काट डाला था। पूरे रास्ते कांटों और कांटों के बीच से तुम जिवेन उसके चेहरे की ओर दौड़े और तुम जिवेन सत्ता के लिए तैयारी कर रहे थे। हर कदम आगे बढ़ने पर वह एक शक्ति बिंदु जमा कर सकता था। इस तरह उनकी गति भयानक स्तर पर पहुंच गई है। अकेले इस गति पर भरोसा करके लोग जीते जी मौत तक डर सकते हैं। वह सबसे खतरनाक समय पर पहुंच गया है। ये जिवेन ने कदम दर कदम गति पकड़ी। मुझे नहीं पता कि रास्ते में उसने कितने कदम चले। केवल उसकी गति चरम सीमा तक प्रस्फुटित हुई है। इस समय वह एक तलवार की मूर्ति में बदल गया है, जो तलवार में वास्तविक सर्वोच्च है। जिसने 3000 मार्शल आर्ट के नियमों में महारत हासिल कर ली हो, उसके लिए कोई भी हथियार सबसे भयानक हमले में बदल सकता है। इसके अलावा लंबी कृपाण, जो गेंग जिन्जू की भावना से बनी है, लगभग अजेय है। एक कृपाण बड़ी संख्या में कांस्य भयंकर जानवरों और दिव्य जानवरों को नष्ट कर सकता है। इसे कोई हरा ही नहीं सकता। कांस्य प्रतिमा, जो निकट आ रही थी, अंततः महसूस किया कि यह गलत था। उसके हाथ हिलाते ही एक कांस्य लंबा हलबर्ड सीधे दिखाई दिया। कांस्य युग की विशेषताओं के साथ दुनिया के तांबे के सार को समाप्त करने के बाद अंततः इसे परिष्कृत किया गया।
जब ये 10% था तो ये पहले से ही दुनिया को हिला रहा था और भूतों और देवताओं को रो रहा था। उसके पास पहले इसका उपयोग करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया और उसे एक अच्छा मौका दिया। और अब यह अंततः आ रहा है। लंबा हलबर्ट सीधे चाकू को छू गया और केवल एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी। कांस्य लंबे हलबर्ट और ये जिवेन द्वारा पकड़े गए गेंग सोने के लंबे चाकू के बीच एक अद्वितीय टक्कर हुई। उत्पन्न भयानक ज्वार सीधे सभी दिशाओं में फैल गया, अराजकता को नष्ट कर दिया और सीधे रास्ते की उत्पत्ति को प्रभावित किया। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई केवल विनाश थी। परमेश्वर के अधीन लोगों के लिए वे उन्हें एक पल में लगभग नष्ट कर सकते थे। इस समय नगर में अनेक सम्राटों ने सिर उठाकर ये दृश्य देखा। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनकी आंखों में अभी भी एक अतुलनीय सदमा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ईश्वर की लड़ाई इस हद तक भयानक हो सकती है। सुदूर अराजकता में उनकी लड़ाई हर किसी की कल्पना से परे है। सौभाग्य से उनके पास सीमा की सुरक्षा है, इसलिए उन्हें बाद की लहरों में बह जाने और सीधे राख में बदल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस समय अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनके और भगवान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कब हुनकार टोंगजुन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसके हाथों पर एक भयानक झटका लगा। इससे उसे लगा कि उसके शेर का मुंह फटने वाला है। यह उससे भी अधिक भयावह था जब उसने उस समय आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी की इच्छा से ये शिवेन के जादुई चाबुक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि पिछले प्रहार की अधिकांश शक्ति आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी की इच्छा शक्ति द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी की इच्छा शक्ति कायम नहीं रह सकी। यह मौके पर ही टूट गया। उस समय ये जिवेन ने एक जादुई चाबुक का इस्तेमाल किया था जिसे अभी अभी जब्त किया गया था, लेकिन अब उसने गेंग जिन्जू द्वारा गैसीकृत गेंग सोने के लंबे चाकू से हमला किया। ऐसी शक्ति की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इससे उन्हें पहले से भी ज्यादा भयानक दबाव महसूस होने लगा। कितनी बड़ी ताकत है। इस समय टोंगजुन को वास्तव में समझ में आया कि यदि किसी व्यक्ति की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, यह इतना भयानक निवारक बना सकता है। यह सिर्फ सत्ता का नियम है। जब आप इस बिंदु तक समझ जाते हैं तो जो शक्ति एक पल में फूट सकती है वह सीधे सभी कानूनों को तोड़ सकती है। समय का नियम, अंतरिक्ष का नियम क्या है? इस साधारण प्रहार के सामने उनका कांस्य नियम भी पर्याप्त नहीं है। यह एक ही कानून को चरम तक पहुंचाने का दृश्य है। मूल रूप से क्योंकि उन्होंने कांस्य कानून का अभ्यास किया था, उन्होंने अपने शरीर को भी बहुत गहरे स्तर पर प्रशिक्षित किया। वह शायद ही उसी स्तर के किसी शत्रु से मिल सके। वह भौतिक साधना से नहीं डरते थे, भले ही भौतिक साधना उन्हें शारीरिक टक्कर से ही मिलती हो। लेकिन ये जिवेन को लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, एक या दो बार नहीं। ये जिवेन की अद्भुत शक्ति को महसूस करना उनके लिए पहली बार नहीं था, खासकर गेंग जिन्जू क्यूई के उनके शरीर में एकीकृत होने के बाद। ये जिवेन की भौतिक खेती तथाकथित भौतिक खेती से कहीं अधिक थी। जब तक दूसरा पक्ष योग्यता का निकाय नहीं है, ऐसा दुर्लभ भौतिक शरीर नहीं है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव है। लेकिन ये जिवेन जीविकोपार्जन के लिए केवल भौतिक खेती पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये जिवेन के सामने उसी क्षेत्र में भौतिक खेती को भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि वे कभी भी तू जिवेन जितने व्यापक नहीं थे। कोई भी कमजोर बिंदु नहीं है। उसका कोई भी पक्ष दूसरों के सबसे मजबूत पक्षों की तुलना में सबसे शक्तिशाली और मजबूत है। यह उनके द्वारा अभ्यास की गई 3000 मार्शल आर्ट का लाभ है, हालांकि यह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। लेकिन एक बार साधना सफल हो जाए तो प्रभाव भी प्रथम श्रेणी का होता है। बाद में कांस्य प्रतिमा को पता चला कि उसके कांस्य पतलून पर दरारें थी। आखिर वह लंबा चाकू किस चीज से बना है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? मेरा हलबर्ट एक स्वर्गीय ताओवादी हथियार है। जब उसने इसे काटा तो यह अविश्वसनीय रूप से टूट गया। ये कैसे हो सकता है? टोंगजुन को लगभग खून की उल्टी हुई। उनका लंबा हलबर्ट उनका खजाना और असली कार्ड है जिस पर उन्होंने कई वर्षों तक भरोसा किया है। पिछली बार जब ये जिवेन ने मुझे फांसी दी थी तब मैंने इसका उपयोग नहीं किया था। अभी तो टक्कर हुई है और दरारें आ गई हैं। उसने ये जिवेन के हाथ में लंबे चाकू को देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। यद्यपि दरारें हैं, आपकी गति भी बाधित हो गई है। क्या आप अभी भी चाकू को काटना चाहते हैं? टोंगजुन दहाड़ उठा। उसके कांस्य हलबर्ट में दरार की कीमत पर ये जिवेन की अदम्य मुद्रा पर अंततः अंकुश लगाया गया। अभी वह इस झटके से बच नहीं सका। यदि उसने हमले का सामना नहीं किया तो ये जिवेन की गति बढ़ रही थी और वह अंततः उसे एक चाकू से मारने में सक्षम होगा।
भले ही दो लोगों के बीच ताकत में थोड़ा अंतर हो, एक बार एक पार्टी दूसरे पार्टी द्वारा पूरी गति से आगे बढ़ जाती है। हालांकि वह हुआ जिसने उसे लगभग मौत तक डरा दिया। ये जिवेन ने फिर से अपना चाकू उठाया, लेकिन उसकी गति, जिसे उतारना चाहिए था, बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। क्या बात है, वह तैयार नहीं है। ये गति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? टोंगाजुन कल्पना नहीं कर सका कि ये जिवेन ने ये कैसे किया। ये स्पष्ट था कि तू जिवेन की गति को अभी अभी झटके में हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने वास्तव में मारा तो उसने पाया कि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये जिवेन ने उपहास किया और बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। लंबा चाकू हमेशा की तरह गिर गया। चाकूबाजी से अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि सबसे कल्पनाशील लोग भी कल्पना नहीं कर सकते कि यह कितना भयानक और आश्चर्यजनक है। यह अंतिम झटका है। तो जिवेन के लिए यह महज एक झटका है जो अचानक लगा। पूरी तरह से बंद होने और बेहतर होने के बाद यह उनकी ताकत है। मार्शल आर्ट और जुइन का त्याग और अभ्यास करते समय उन्होंने केवल उपकरणों को परिष्कृत करने के अपने तरीके को आगे नहीं बढ़ाया। सड़क के बारे में उनकी समझ में भी काफी प्रगति हुई। बूम! ये चाकू भी तांबे की मूर्ति के कांस्य हलबट द्वारा अवरोध किया गया था। बस एक बड़ी गर्जना के साथ टोंगाजुन के हाथ अचानक खुल गए। उसका खूनी बाघ का मुंह आखिरकार टिक नहीं सका और फट गया। लंबा कांस्य हलबट सीधे उड़ गया। वह इस भयानक बल को सहन नहीं कर सका और क्षण भर में उड़ गया। कांसे के हलबट पर एक और स्पष्ट दरार है। दो चाकुओं ने कांसे के हलबट पर दो दरारें छोड़ दी। ये जिवेन की ताकत भयानक स्तर तक टूट गई। उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और अधिक शक्तिशाली हो गई। वह उसके दिल में एक गैस थी। बलिदान युग के बपतिस्मा के बाद यह एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। जब तक उसके पास ताओ का दिल है, वह एक सांस से भी छुटकारा नहीं पा सकता। कितना संभव है? टोंगाजुन के चिल्लाने के बाद उसके हाथ पांव फूल गए। हर जगह सुनहरा खून बिखरा हुआ था और अराजकता में बिखरा हुआ था। वह अराजकता को एक विशाल गड्ढे में डालने में सक्षम था। यह एक ब्लैक होल था और सब कुछ निगल गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आपका चाकू कितना कठोर है। टोंगाजुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जिवेन का गेंद सोने का लंबा चाकू इतना भयानक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कभी नहीं सुना था कि ये जिवेन ने चाकू का इस्तेमाल किया था, जो कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी समाचार से अलग था। उन्होंने जिन खबरों की जांच की उनमें से ये जिवेन तलवार चलाने में अच्छे हैं और फिर मुक्केबाजी और पैर कुंग फू में अच्छे हैं। वे चरम पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन का चाकू भी ताओ में प्रवेश करने के बिंदु तक पहुंच गया है। ये बहुत भयानक है। यहाँ तक कि बहुत सारी भव्य कृपाण तकनीकें या शक्तिशाली जादुई शक्तियां भी नहीं है। शरीर में प्रवाहित हो रही भयानक शक्ति के कारण इस लंबे चाकू की शक्ति सीमा तक विस्फोटित हो गई है। गेंग जिन्सु की क्यूई का सबसे भयानक पक्ष, हमले की अजेय शक्ति, ये जिवेन के हाथों पूरी तरह से टूट गया। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो इसका कोई फायदा नहीं। ये जिवेन एक ओब्सिडियन सूरज की तरह सीधे कांस्य प्रतिमा के ऊपर उड़ गया। तेजी से उसके शरीर ने अपनी स्थिति बदल दी, जैसे कि उसने एक अत्यंत गहन शरीर पद्धति को इसमें एकीकृत कर लिया हो। 3 चालें, तुम मर जाओगे। ये तीसरी चाल है। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, वू जुनिन उसके शरीर से उड़ गया। प्रशिक्षण के बाद ये पहली बार था जब वू जुनिन ने गोली मारी। टोंगाजुन को नहीं पता था कि ये जिवेन के पास अभी भी ऐसा कार्ड है, लेकिन उसे बड़ा खतरा महसूस हुआ और वह बार बार पीछे हट गया। हालांकि ये वू जुनिन जितना अच्छा नहीं था। वू जुनिन से प्रक्षेपित अंतहीन पहाड़, नदियां और स्वर्ग और पृथ्वी थे। इस अराजकता में लगभग एक नया स्वर्ग और पृथ्वी खुलने वाली थी। तब टोंगाजुन ये देखकर हैरान रह गया कि उसे रोक दिया गया था। ये कहा जाना चाहिए कि वह वुजुन मुहर पर प्रक्षेपित सृजन संसार से पूरी तरह से दबा हुआ था। उसे दबाना दुनिया की इच्छा थी। यदि वह संघर्ष करना भी चाहता, तो भी उसे इस ताकत के सामने पर्याप्त कुछ नजर नहीं आता था। फिर वह ये देखकर डर गया कि लंबा चाकू पकड़े हुए ये शिवेन को पता ही नहीं चला कि वह कब उसके सामने आ गया और एक चाकू गिर गया। रुकना। सन सिटी की दिशा से एक अत्यंत क्रोधपूर्ण दहाड़ आई, लेकिन ये बेकार थी। कोई भी ताकत चाकू को रोक नहीं सकी। केवल उसी क्षण तलवार चमक रही थी, कांस्य प्रतिमा आधी कटी हुई थी और मास और युआन भगवान सभी आधे कटे हुए थे। युआन भगवान ने चाकू के क्रोध के तहत संघर्ष किया और शून्य में चिल्लाया, 3 चाकुओं से तांबे की मूर्ति की हत्या। ये जिवेन ने कांस्य प्रतिमा को 3 चाकुओं से मार डाला जो 5वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी।
इस समय ये जीवेन की अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता देखी जा सकती है कि सामान्य पांचवा क्षेत्र अब बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मूल रूप से ये जीवेन केवल कॉपरजून की गलती के बाद कॉपरजून को लटकाने में सक्षम था, लेकिन अब उसने सीधे आमने सामने की लड़ाई में 3 चालों में कॉपरजून को मार डाला। वू जून सील को परिष्कृत करने के बाद ये जीवेन की युद्ध प्रभावशीलता लगभग ज्यामितीय गुणकों में बढ़ गई, जिसकी तुलना उसी दिन से नहीं की जा सकती। अगला कदम एक सांस में 5वें क्षेत्र को तोड़ना है। उस समय उसकी युद्ध प्रभावशीलता एक ही बार में 6ठे दायरे को तोड़ने में सक्षम होगी। जब तक वह 7वें दायरे से ऊपर उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर का सामना नहीं करता, वह लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि इस समय उन्हें इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं दिया गया। भीषण गर्जना के बाद भयानक गंध वाली एक आकृति सीधे पास आई। ये बहुत तेज था, लेकिन एक पल में ही तेज होने वाला था। वह चंद्रनगर का स्वामी है। चांद शहर के भगवान अभी मुसीबत से बाहर निकले। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने अपने सबसे वफादार अधीनस्थ को ये जीवेन के 3 चाकुओं से मरते देखा। हालांकि उनके दिल में कांस्य प्रतिमा निश्चित रूप से यिन और यांग और संयुक्त सम्राट से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी मामले में वर्षों से कांस्य प्रतिमा उनके प्रति वफादार रही है, और यहाँ तक कि सृजन के भगवान को भी धोखा दिया और राक्षस युग लाया, जिससे उसे मुसीबत से बाहर निकलने का मौका मिला। ऐसा वफादार अधीनस्थ, भले ही वह कठोर दिल का हो, वास्तव में उदासीन नहीं हो सकता। इसके अलावा पहले उनका इकलौता बेटा और फिर उनके सबसे वफादार लोग ये जीवेन के हाथों मारे गए। वह ऐसा परिणाम कैसे सह सकता था और अचानक अत्यधिक क्रोधित हो गया। वो जून, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चंद्रनगरी के स्वामी की दहाड़ से सारी अव्यवस्था हिल गई। वह दुनिया की सबसे चरम शख्सियत है। यहाँ तक कि कई प्राचीन युगों में भी वह सबसे चरम व्यक्ति है। उनसे तुलना करना दुर्लभ है। बस एक मुट्ठी भर उसने हत्या का अवसर भेजा, पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए, और एक प्रचंड लहर की तरह अराजकता फैल गई, एक के बाद एक लहर। ये भयानक हत्या उन्माद में बदल गई और ये शिवेन को लगभग डुबो ही दिया। लेकिन सौभाग्य से ये जीवेन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। वह जानता था कि यूचेन के भगवान बाहर आएंगे और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। 3 चालों में कांस्य प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया। हालांकि चांद शहर का भगवान जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं पहले बाहर आ गया, लेकिन वह तैयार था। अराजकता की पहली लहर हमले की एक भयानक लहर में बदल गई और उसे लगभग निगल लिया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया तेज थी और उनके पूरे शरीर ने भयानक हत्या के अवसर भी छोड़े। यद्यपि उसकी शक्ति की तुलना चंद्र नगरी के स्वामी से नहीं की जा सकती। उनका पूरा व्यक्तित्व एक समुद्री देवता की सुई की तरह है, जो हजारों मील ऊपर नीचे चारों ओर सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर की अराजकता को ठीक कर सकता है। उसके इर्द गिर्द सब कुछ तय था। इस सीमा के बाहर अराजकता अभी भी आश्चर्यजनक गति से चल रही है। बिजली और चकमक पत्थर के बीच तू जीवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि चंद्रमा शहर के मालिक की लहर के साथ पूरी अराजकता अवरुद्ध हो गई थी। अराजक स्थान बंद हो गया था और सूर्य शहर की दिशा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि जापानी शहर बहुत बड़ा है, सामान्य दुनिया से बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा शहर के मालिक की क्षमता के मामले में इसे पूरी तरह से अवरुद्ध करना मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है कि वह जापान नहीं लौट सकता। जापानी शहर में जापानी शहर के नेता स्पष्ट रूप से इस समय उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वह बाहर निकलना चाहते हैं तो एक लाल अभ्यास दानव भी है। उसे दबाए रखने के लिए काफी है। चांद शहर का स्वामी उसकी पिछली सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध करना चाहता था और फिर उसे मौत की ओर ले जाना चाहता था। एक क्षण में ये जीवेन ने निर्णय ले लिया था और उसके पीछे पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी जो सोने से चमक रही थी। समय का नियम, अंतरिक्ष का नियम और गति का नियम सभी चरम सीमा तक विकसित हो चुके हैं। ब्रश। अगले ही सेकंड ये जीवेन अंतहीन और दूर के शून्य के बाहर दिखाई दिया, और जिस स्थिति पर उसने अभी अभी लड़ाई की थी उसे एक बड़े अराजक हाथ ने पकड़ लिया था। इससे ये जीवेन को थोड़ा चौंकना पड़ा। यह अराजक बड़ा हाथ सचमुच भयानक है। उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। इस समय सूर्य शहर से बचना असंभव था, क्योंकि इस समय सूर्य शहर अवरुद्ध हो गया था और चंद्रमा शहर प्राचीन युग का आधार शिविर बन गया था। यदि वह दौड़ता तो निस्संदेह मारा जाता, और वह स्वयं चंद्र नगर के स्वामी का विरोधी नहीं था, इसलिए उसे पागलों की तरह भागना पड़ा। जैसे ही वह भागा, चंद्रमा शहर के भगवान ने उसे पकड़ लिया था और वह चंद्रमा शहर के भगवान की भयानक सांसों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बूम बूम बूम। अराजकता का बड़ा हाथ, अराजकता में लगातार विस्फोट हो रहा है।
हर बार ये हजारों मील के भीतर सब कुछ विस्फोट कर सकता है। अराजकता के इस बड़े हाथ के नीचे किस प्रकार का अस्तित्व असुरक्षित है। हालांकि वह झोगटियानज़ुन के सामने असुरक्षित लगता है, वास्तव में यह इतना सरल नहीं है। वह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे चरम अस्तित्व में है। ये केवल कहा जा सकता है कि झोगटियानज़ुन की ताकत बहुत मजबूत है। इस समय ये जिवेन के सामने यूचेन के भगवान ने आखिरकार अपनी मूल ताकत तोड़ दी। चंद्रनगर का स्वामी जल के समान भारी था। ये जिवेन ने अपने बेटे और उसके सबसे वफादार अधीनस्थों को मार डाला। उसके दिल में ये पहले से ही मारे जाने का लक्ष्य था। ये जिवेन स्पष्ट रूप से यह जानता है, लेकिन ये बेकार है। चांद शहर का स्वामी पकड़ रहा है और आगे छलांग लगा रहा है। जब गति के नियम को समझने की बात आती है, तो ये जिवेन स्वाभाविक रूप से अभी भी चंद्रमा शहर के भगवान से ऊपर है। ये जिवेन ने गति के नियम को समय और स्थान के नियम के बिंदु तक समझ लिया है, जिसे चौंकाने वाला माना जा सकता है। मध्य स्वर्ग की तुलना में टू जिवेन को विश्वास है कि वह पीछे नहीं रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि उनका कौशल यूचेन सिटी लॉर्ड से कहीं कमतर है। यूचेन सिटी लॉर्ड अपने सुपर कौशल से ये सब खाता है। समय समय पर उसने अपना सार बाहर निकाला और फिर अचानक गति में वृद्धि हुई, जो ये जिवेन के करीब और करीब आ रही थी। सार की प्रत्येक सांस को विकसित करने से पहले उसे हजारों वर्षों तक विकसित करना पड़ता है। इसका अभी अभी छिड़काव किया गया है। यूचेन के नेता को दिल का दर्द कैसे महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन इस समय नफरत को दूर करने के लिए ये जिवेन को मारने से बेहतर कोई तरीका नहीं है, और अन्य चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा सकता है। ये जिवेन को लगा कि चंद्रमा शहर का स्वामी और करीब आ रहा है। इस समय ये जिवेन केवल अपने दांत पीस सकते थे और पहले युद्ध की तैयारी कर सकते थे। चंद्रनगरी का स्वामी आज उसे मार डालने पर उतारू था। सार की एक सांस के साथ हजारों वर्षों के कौशल को खर्च करना असाधारण लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यूचेन के गुरु कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और कितने अरब वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। जब भाग्य का देवता अभी भी वहां था, तब वह पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली मजबूत आदमी था। हालांकि इससे उसकी जीवन शक्ति को ठेस पहुंचेगी, लेकिन स्रोत को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं है। इस समय टू जिवेन का कौशल चंद्रमा शहर के भगवान के कौशल से कहीं कम है। भले ही उसने गेंग जिन्जू क्यूई के साथ अपने आधिपत्य शरीर और सुनहरे शरीर का अभ्यास किया हो, केवल उसकी अजेय शारीरिक शक्ति के आधार पर चंद्रमा शहर के भगवान जैसे मजबूत आदमी से लड़ना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चंद्र नगरी के स्वामी के बहुत सारे साधन और जादुई शक्तियां हैं। केवल इस साधन पर निर्भर रहने से कोई लाभ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच कौशल में बहुत अंतर है। ये जिवेन केवल चौथे क्षेत्र का शिखर है और चंद्रमा शहर का भगवान पहले से ही 9वें क्षेत्र का शीर्ष स्वर्गीय देवता है और बिल्कुल भी उसी स्तर पर मौजूद नहीं है। इस समय उसके शरीर में सर्वोच्च पैतृक तावीज ऊपर और नीचे उड़ गया और ये जिवेन ने अपने दांत काट लिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो वह केवल सर्वोच्च पैतृक तावीज से ही लड़ सकता था। गेंग जिन्जू क्यूई गेंग जिंदा दुनिया की उत्पत्ति में से केवल एक है, लेकिन इसका गठन नहीं किया गया है। ये सीमित शक्ति वाला एक अर्ध तैयार उत्पाद है। यहाँ तक कि अगर इसे विकसित किया जाता है, तो ये केवल यूचेन के सिटी मास्टर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ये तब है जब यूचेन का सिटी मास्टर तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की ताकत बहुत अलग है, लेकिन सर्वोच्च पैतृक तावीज अलग है। जगत की उत्पत्ति इसी से हुई है। इसकी शक्ति अकल्पनीय है। ये जिवेन अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान टू जिवेन के पास सर्वोच्च पूर्वज तावीज के उपयोग को समझने का समय नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही युद्ध है। ये सोचते ही ये जिवेन ने अपने दांत भींच लिए और तियानफू जियानजुन द्वारा सिखाए गए फॉर्मूले के अनुसार सर्वोच्च पैतृक तावीज को अपने शरीर में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया। इस समय ये जिवेन के शरीर में अनगिनत तावीज सांस्कृतिक रेखाएं दिखाई दी। ये जिवेन को केवल यह महसूस हुआ कि सर्वोच्च पैतृक तावीज से अनगिनत ताकतें अचानक उभरी और फिर उबल गईं, उसके अंगों और हड्डियों में घुस गईं। लोग एक में फिट बैठते हैं। ये पूरे फुदाव युग का मूल धर्म है। फुदाव युग में वे जो खेती करते हैं वह फुदाव है। अपनी खेती की शुरुआत से वे अपने शरीर में एक रून की खेती करते हैं और फिर लगातार इसका पोषण करते हैं और इसे अधिक से अधिक मजबूती से विकसित करते हैं। लड़ाई के दौरान एक बार एक जादूगुरु को सीमा तक मजबूर किया जाता है और वह उस स्थिति का त्याग कर देता है जिसके अनुरूप लोग होते हैं। वह उसकी सबसे मजबूत लड़ाई वाली स्थिति होती है। स्वर्गीय तावीज ने पहले ये जिवेन को सर्वोत्तम तावीज शक्तियां सिखाई थी।
उनमें से ये व्यक्ति एक के अनुरूप होता है और अस्थायी रूप से सर्वोच्च पूर्वज तावीज की शक्ति के साथ खुद को एकीकृत कर सकता है। ये भी एक कारण है कि येज़िविन ने सर्वोच्च पैतृक तावीज को स्वीकार कर लिया। अन्यथा यदि सर्वोच्च पैतृक तावीज केवल ताओ को समझने का नियम ही स्थापित कर सकता है तो ये कुछ ज्यादा ही मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि येज़िविन के पास जेड पर हमला करने के लिए अन्य पहाड़ी पत्थरों का उपयोग करने का प्रभाव है, फिर भी येज़िविन का प्रभाव बहुत कम है, भले ही उसका कोई प्रभाव न हो। एक व्यक्ति से मेल खाने में सक्षम होना अलग बात है। इससे पहले कि जादू युग ने फुदाओ युग पर विजय प्राप्त की, इसने पूरे फुदाओ युग को सभी दिशाओं में घेर लिया। तियानफू अमर इससे बाहर निकलने का रास्ता मार सकता है और यहाँ तक कि आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी का विरोध भी कर सकता है, ताकि सर्वोच्च पूर्वज फूफू के व्यक्ति के साथ मिल करके बच सके। जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाओ। येज़िविन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी हर कोशिका में शक्ति का विस्फोट हो रहा था। हिंसक शक्ति लगातार उसके पूरे शरीर को फाड़ रही थी, मानो उसे नष्ट कर दे। येज़िविन के शरीर में एक भयानक ऊर्जा ने कहर बरपाया, ठीक उसी तरह जैसे कोई सरपट दौड़ता हुआ जानवर जंगल में कहर बरपा रहा हो। ये रुक ही नहीं सका। येज़िविन की ताकत के साथ उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह ताकत इतनी भयानक और विशाल है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। येज़िविन के पास इतने भयानक कौशल कभी नहीं थे। ये फुदाओ युग के फूजू द्वारा बलिदान और अभ्यास किया जाने वाला पैतृक तावीज है। बेशक ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर्वोच्च पैतृक तावीज हमेशा फुदाओ युग का संरक्षक रहा है। ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च पैतृक तावीज पर भरोसा करते हुए इसने कई बार फुदाओ युग को खतरे से बचाया है। यहाँ तक कि स्वर्गीय तावीज अमर भी परम पूर्वज तावीज के व्यक्तित्व के अनुरूप बनकर भाग गए। शुरुआत में हालांकि येज़िविन को सर्वोच्च पैतृक तावीज की शक्ति के लिए उच्च उम्मीदें थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च पैतृक तावीज में इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। यदि आप किसी देवता को बदलते हैं, चाहे वह कांस्य की मूर्ति ही क्यों न हो, मांस फट जाएगा। वह ऐसा ही है। उनकी भौतिक साधना अत्यंत भयानक है। गेंग जिन्जू क्यूई के आशीर्वाद से वह मुश्किल से इस हिंसक शक्ति को अवशोषित कर सकता है। हालांकि फिर भी येज़िविन जानते थे कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। इस तरह के व्यक्ति की सुसंगत स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसके मांस को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। भले ही वह तियानफू जियानजुन जितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके इतनी भयानक चोट लगने का कारण ये था कि वह लंबे समय तक इसकी मरम्मत नहीं कर सकती थी और केवल अपनी ताकत का एक हिस्सा ही बहाल कर सकी थी। दरअसल मूल कारण ये था कि यह व्यक्ति किसी से मिला था। कुछ ही समय में एक के साथ लाइन में खड़े लोगों ने उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि की और यहाँ तक कि खुले आकाश की जादुई कुल्हाड़ी से भी बच गए। हालांकि क्योंकि फुदाओ युग को घेरने वाले जादू युग के बहुत सारे स्वामी हैं, वे उन्हें मार नहीं सकते। विलंब बहुत लंबा है, जिससे स्थायी क्षति हुई। जब तक वह येज़िविन से नहीं मिली, उसका इलाज नहीं हो सका। यही कारण है कि उसने अंततः येज़िविन से संबंध रखने का फैसला किया। मूल रूप से येज़िविन की सीमा तक तियानफू जियानजुन के साथ कोई भी संपर्क करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस युद्ध ने वास्तव में उसकी ताकत को चोट पहुंचाई। इसलिए सर्वोच्च पैतृक तावीज को येज़िविन के लिए छोड़ते समय उन्होंने एक बार येज़िविन से कहा था कि इसका अंधाधुंध उपयोग न करे। अपने सर्वोच्च स्वर्ग की ताकत के साथ वह इस स्थिति को सहन नहीं कर सकती कि सर्वोच्च पूर्वज रून एक के अनुरूप है। येज़िविन के कौशल की तो बात ही छोड़ दे। मूल रूप से येज़िविन ने ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि अब उसे इसमें निहित आतंकवादी शक्ति का पूरी तरह से एहसास हो गया है। मूल रूप से येज़िविन हमेशा एक सौम्य युवा छवि रहे हैं, लेकिन अब उनकी त्वचा लाल हो गई है, अंदर की रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से फट गई हैं, और उनके चारों ओर की भयानक शक्ति उनके छिद्रों से बाहर निकल गई है। यहाँ तक कि अराजकता की क्यूई भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। भयानक, एक जानवर की तरह जो अपने पिंजरे से बाहर आने वाला है, येज़िविन अब ऐसी दिखती है। इसे देखते ही उसे एक भयानक एहसास होता है, और यह सांस आसमान तक उड़ गई। अपनी उपस्थिति के समय इसने शहर के मालिक और लाल अभ्यास शैतान को चौंका दिया था, जो अभी भी जापान शहर में लड़ रहे थे। न केवल उन दोनों ने, बल्कि उन स्वर्गीय प्रभुओं ने भी इसे एक के बाद एक महसूस किया। क्योंकि वे बहुत दूर हैं, स्वर्गीय स्वामी ऐसे नहीं दिख सकते जैसे वे भगवान राजवंश में हैं। एक नजर में मैं अनगिनत दुनियाओं को देख सकता हूँ और सारा स्वर्ग और सारी दुनिया देख सकता हूँ, लेकिन वे अभी भी महसूस कर सकते हैं कि अराजकता में एक भयानक सांस का विस्फोट हो रहा है। एक पल में फूटती सांसें उनकी धड़कनें बढ़ा देती हैं। ये सब क्या है?
ये स्वर्गीय स्वामी ऐसा विचार लेकर आए हैं और वे नहीं जानते कि यह अराजकता क्या है। आप जानते हैं, इस अंतहीन अराजकता में अंतहीन खतरे भी हैं। कई नियम जो एक स्थिर दुनिया में प्रतिबिंबित हो सकते हैं वे अशांत हैं और यहाँ प्रतिबिंबित नहीं हो सकते। भयानक कानून, तूफान, अंतरिक्ष का मलबा, समय का क्रिस्टलीकरण और हर जगह अराजक जानवर अराजकता में है। अराजकता की इच्छा के अनुसार जन्मे स्वर्ग जैसे शक्तिशाली लोग होते हैं और केवल सम्राटों जैसे कमजोर होते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सबसे भयानक हैं और यहाँ तक कि ऐसे भयानक जानवर भी हैं जो सृष्टि के भगवान के स्तर पर स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और इस भयानक और हिंसक सांस ने उन्हें भयानक महसूस कराया। कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं होता, अर्थात हिंसक, भयानक और शक्तिशाली। यहाँ तक कि सूर्य के शहर में दूर स्थित स्वर्गीय स्वामी भी ये शिवेन के शरीर में सर्वोच्च पैतृक ताबीज की ऊर्जा को फूटते हुए महसूस करते थे। चंद्रमा के शहर के स्वामी की तो बात ही छोड़ दे। लगभग जैसे ही उसने ये जीवेन को पकड़ा, उसे लगा कि वह एक जानवर से मिला है जो अभी अभी पिंजरे से बाहर निकला है। वह तुरंत सतर्क हो गया। मूल रूप से ये जीवेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक उसने ये जीवेन को पकड़ लिया, उसकी नजर में ये जीवेन को मारना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब ये जीवेन के साथ बस पकड़ते ही उसे तुरंत एक बेहद खतरनाक एहसास महसूस हुआ। ये जंगली जानवरों द्वारा पकड़े जाने का एहसास था। ऐसी बेहद खतरनाक अनुभूति उसे कई वर्षों से नहीं हुई थी। वह कई वर्षों से स्वर्ग के शीर्ष पर है। वह शीर्ष 10 दिव्य नगरों के स्वामी भी है। ये दुर्लभ है कि वे प्राचीन युग उसके लिए घातक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि जिस झोंकटियन जून ने उसे सील कर दिया था, उसने उसे बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं दी, क्योंकि वह झोंकटियन जून से कमजोर महसूस नहीं करता था। लेकिन झोंकटियन जून के डिग्री कानून द्वारा उसे रोक दिया गया था। झोंकटियन जून केवल अपनी जादुई शक्ति से उससे अधिक मजबूत नहीं होगा, लेकिन तू जीवेन उसके सामने अलग है। दायरे के संदर्भ में ये जीवेन अभी भी कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी राय में उनकी गौरवपूर्ण शारीरिक खेती को भी साफ करने का एक तरीका है। आखिरकार हर चीज को नजरअंदाज करने के लिए दायरे का अंतर बहुत बड़ा है। उसका अपना मन उससे कई गुना अधिक है। लेकिन अब ये सारे फायदे बेकार हैं। ये शिवेन की आंखों में जो फूट पड़ा वह एक तरह की खतरनाक ठंड के साथ साथ एक भयानक और हिंसक शक्ति भी है। केवल इस प्रकार की शक्ति ने उसके सभी लाभों को खत्म कर दिया और उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने किसी अद्वितीय हत्यारे का सामना किया हो। वो जून, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? यूचेन के मास्टर ने बेहोश होकर कहा कि हालांकि उन्हें एक भयानक खतरा महसूस हुआ, फिर भी वह अपना आचरण बरकरार रखना चाहते थे। उनकी राय में ये जीवेन के साथ व्यवहार करना बेहद शर्मनाक स्थिति नहीं होनी चाहिए, भले ही उन्हें ये जीवेन की भयानक शक्ति का एहसास हो। ये जीवेन बस मुस्कुराया और महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति न केवल बढ़ रही थी, बल्कि और अधिक भयानक होती जा रही थी और विस्फोट करने वाली थी। समय खत्म होता जा रहा है, चलो इससे लड़ें। यूचेन के भगवान ने येशी के शास्त्रीय चीनी में बेकाबू अत्याचार को महसूस किया और उपहास के साथ कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने किस पद्धति का इस्तेमाल किया और आपका कौशल इस बिंदु तक बढ़ गया, ये बिल्कुल बेकार है। यह आपकी अपनी ताकत नहीं है, अभ्यास। आखिरकार यह आपका अपना अभ्यास नहीं है। यदि आप एक पल के लिए भी अपना साहस दिखा सकते हैं, तो आप सभी युगों की नींव नहीं बन सकते। क्या तुम्हें पहले मेरे बेटे और मेरे अधीनस्थों को मारने में मजा नहीं आया? अब तुम्हारे लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। शब्दों के गिरने से पहले यूचेन के भगवान ने अंततः अपने चरम साधनों का उपयोग किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये जीवेन के राज्य का कितना तिरस्कार किया। वह सहज रूप से महसूस कर सकता था कि ये जीवेन का राज्य उसके लिए कितना खतरनाक था और वह वास्तव में कैसे हार मान सकता था। एक पल में पूरी अव्यवस्था में अनगिनत विशाल पत्थर की पट्टियां प्रकट हो गईं। ये पत्थर की गोलियां अराजकता में बदल गईं और ये जीवेन को घेर लिया। ये बहुत बड़ा और बहुत अधिक था, बिल्कुल तारों से भरे आकाश में बिखरे तारों की तरह, और ये जीवेन चंद्रमा को पकड़े हुए सितारों के बीच चंद्रमा था। प्रत्येक पत्थर की पट्टिका अकल्पनीय ग्रंथों को दर्शाती है और पत्थर की पट्टिका के नीचे नरक है। नरक में तो जालिमों को न जाने कितने राक्षस हैं। ये बिल्कुल वही साधन है जिसका उपयोग चंद्रमा शहर के भगवान ने झोंगटियानजुन से निपटने के लिए किया था। हालांकि इसे झोंगटियानजुन ने आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कदम भयानक नहीं है, क्योंकि अब तुम जीवेन को महसूस हो रहा है कि इन पत्थर की पट्टियों से बनी विशाल सरणी कितनी भयानक है। प्रतीत होता है कि यादृच्छिक लेआउट एवेन्यू की शक्ति के साथ ये जीवेन को दबाने के लिए एक प्रकार के एवेन्यू के साथ मेल खाता है।
इन पत्थर की पट्टियों के नीचे अनगिनत राक्षसों और देवताओं की कब्रें हैं, जिनमें प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के अनगिनत ताकतवर लोगों को दफनाया गया है। वे अराजकता में लगाए गए हैं, जो सितारों से भी बड़ा है। इसमें अनगिनत उतार चढ़ाव हैं, जो अनगिनत सीमाएं और सरणियां बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस प्रकार की ताकत है, आप मेरे चंद्रमा स्मारक और चंद्रमा जेल से बनी बड़ी श्रृंखला के सामने से बच नहीं सकते। ये बेकार है, भले ही आपके पास मध्य स्वर्ग के बराबर की डिग्री हो। यूचेन के गुरु ने उदासीनता से कहा कि यह उसका साधन था। ये कमजोर नहीं था। झोंगतियानजुन से हारना महज एक दुर्घटना थी। इस बार वह ये जिवेन को दबाना चाहता है और चंद्रमा जेल में राक्षसों में से एक बनना चाहता है। इसे अपनी शक्ति में बदलना चाहता है और इसे अपने लिए उपयोग करना चाहता है। गर्जन। चंद्रमा की कैद से अनगिनत गर्जनाएं फूट पड़ी। ये राक्षसों की दहाड़ें हैं। कुछ अभी भी जीवित हैं और अकल्पनीय स्तर तक शक्तिशाली हैं। कुछ मर चुके हैं और पार्टी पर हावी होने के लिए नाराजगी में तब्दील हो गए हैं। चांद का स्मारक। ये चांद का स्मारक है। ये शिवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसने जोर जोर से सांस भी ली। उसके शरीर की ताकत को रोका नहीं जा सका। वह फूट पड़ना चाहता था। ये चंद्रमा का स्मारक था जिसे पहले झोंगतियानजुन ने आसानी से तोड़ दिया था। झोंगतियानजुन के सामने ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे उसे महसूस हुआ कि इसे हिलाना मुश्किल था। वह अदृश्य उतार चढ़ाव एक तेज ब्लेड की तरह है। जब तक तुम जिवेन उतावलेपन से काम करने की हिम्मत करोगे, वह सीधे ही कलंक में उड़ा दिया जाएगा। यह एक अजीब दृश्य है, जैसे कि ये जिवेन इसमें फंस गया हो। चंद्रमा स्मारक के प्रत्येक टुकड़े पर अनगिनत धर्मग्रंथ मुद्रित और उत्कीर्ण है। अब उस पर लिखे शब्द एक के बाद एक उड़ने लगते हैं और फिर हवा में आकार लेते हैं, अनगिनत अराजकता को हिलाकर रख देते हैं और एक पिंजरे में बदल जाते हैं, जो ये जिवेन को अपने वश में करने वाला है, जैसे उसने अन्य राक्षसों और देवताओं को वश में किया था। हालांकि इस समय तू जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी भयानक शक्ति विस्फोट हो गई। ये जिवेन की शक्ति अचानक पिंजरे से बाहर निकले जानवर की तरह फूट पड़ी। अनंत शक्ति उफनते समुद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। बूम! केवल एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी और ये जिवेन पर डाला गया दबाव गायब हो गया। यह कोई अलौकिक शक्ति या कानून नहीं था, या यह उसके शरीर पर ऊर्जा द्वारा हिंसक और जबरन प्रभाव डाला गया था। फिर उसकी नजर आसमान में गिरे पिंजरे पर पड़ी और वह सचमुच हिल गया। पहली बार चंद्रमा शहर के भगवान की तरह शिखर स्वर्गीय गुरु के साथ युद्ध छिड़ गया। बूम! ये जिवेन की ताकत टूट गई, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा शरीर सुनहरा था और सभी प्रकार के नियम उड़ान अभ्यास में बदल गए। ये सड़क के बारे में उनकी समझ थी, जो उनके ऊपर प्रकट हुई थी। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी उड़ा दी, जो सीधे अराजकता में पहुंच गई और पूरी अराजकता को खत्म कर दिया। बाहर लाई गई मुट्ठी की ताकत ने अंतहीन अराजकता को चूर्ण में बदल दिया। इस समय ये जिवेन बेहद खतरनाक हो गए। उसकी सारी जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट केवल उसकी हिंसक और अत्यधिक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए थी। टकराना। एक बड़ी टक्कर की आवाज आई। जैसे ही पिंजरा गिरा, ये जिवेन ने इसे भेद दिया। पूरा पिंजरा टुकड़े टुकड़े होकर आकाश में बिखर गया। यहाँ तक कि चंद्र नगर के नगर स्वामी का ईश्वर चिन्ह भी धीरे धीरे धूमिल हो गया था। हालांकि 6 संसार मुक्केबाजी की मूल शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है, यह इतनी अधिक शक्ति को विस्फोटित कर सकती है। चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर के हमले को तोड़ना अनंत ऊर्जा के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। हिंसक, प्रत्यक्ष लेकिन अजेय। ये देखकर कि उसके हमले को ये जिवेन ने विफल कर दिया था, मून सिटी के सिटी मास्टर की नजर थोड़ी गरिमापूर्ण होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन केवल थोड़ी गरिमापूर्ण थी। वास्तव में उसकी नजर में उसने तुम जिवेन को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। वो जून, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के सामने आपके साधन बेकार हैं। मेरे सामने जिसने दुनिया की उत्पत्ति में महारत हासिल कर ली है, आपके सभी साधन बहुत हास्यास्पद है। चांद शहर के स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। चंद्रमा नगर के स्वामी की आवाज पड़ते ही चंद्रमा का एक स्मारक सीधा गिर पड़ा। एक पल में यह बड़ा और बड़ा हो गया, जैसे कि चंद्रमा के स्मारक में एक दुनिया गिर रही हो। ये जिवेन के सामने एक विशाल चंद्रमा जेल दिखाई दी। अनगिनत राक्षस सबसे पहले बाहर निकले और ये जिवेन को मार डाला। उन्होंने ये जिवेन को निगलने के लिए अपना मुंह खोला। इन राक्षसों की नजर में, जो अनगिनत वर्षों से दबे हुए हैं और लंबे समय से थोड़े भ्रमित हैं, ये जिवेन, जो रक्त और रक्त से भरा है, सबसे अच्छा भोजन है। ये जिवेन निडर है। ऐसा नहीं है कि वह चंद्रमा के स्मारक की भयावहता को नहीं जानता था, और चंद्रमा के स्मारक को ये भी नहीं पता था कि उसने युगों युगों से कितने शक्तिशाली शत्रुओं का दमन किया है। इसे परम गोपनीय विधि कहा जा सकता है।
लेकिन वह डरे नहीं। उसकी भुजाएं फैली और चमकदार सुनहरी रोशनी में फूट पड़ी। रास्ते के कानून की धाराएं उसमें से बह निकली, उसकी भुजाओं को उदात्त कर दिया, और 3000 मार्शल आर्ट मंडरा रहे थे और अराजकता को चकनाचूर कर रहे थे। बूम! एक विशाल फाड़ने वाली ध्वनि के साथ येज़ेवेन की मुट्ठियां 2 गर्जन वाले सुनहरे ड्रैगन की तरह एक साथ बाहर आई, जो सभी आदेशों का प्रतिनिधित्व करती थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी बुराइयों को दबा रही थी। 2 सुनहरे ड्रैगन उन राक्षसों और देवताओं में घुस गए और चंद्रमा को नष्ट करने वाले जूनियर हाई स्कूल तियानजुन का स्मारक बन गए। चांद की हत्या करने वाली जेल का दृश्य आज फिर से प्रकट होता दिख रहा है। लेकिन येज़ेवेन की खेलने की पद्धति अधिक कठिन है। झोंगटियानजुन सर्वोच्च गति द्वारा लाई गई भयानक विनाशकारी शक्ति पर निर्भर करता है, और येज़ेवेन राजसी और हिंसक ऊर्जा पर निर्भर करता है। टकराना, टकराना, टकराना। लगभग एक पल के लिए वे राक्षस जो 2 सुनहरे ड्रैगन के पास चंद्रमा जेल में दबाए गए थे, ये सब राख में बदल जाता है, मांस और रक्त फट जाता है, अराजकता में बिखर जाता है और पूरी तरह से उस जगह पर फैल जाता है। और यह सब लंबा है, वास्तव में ये केवल एक क्षण है। मारे गए हजारों राक्षसों को राख में बदल दिया गया था और येज़ेवेन की मुट्ठियों को सीधे चंद्रमा के स्मारक पर उड़ा दिया गया था। बूम! हालांकि उसने पूरे रास्ते अंतहीन राक्षसों का सफाया कर दिया, येज़ेवेन की मुट्ठियां अभी भी शक्तिशाली थी और सीधे चंद्रमा के स्मारक पर गिरी। बस चंद्रमा के स्मारक पर लहरें दिखाई दी, जो पानी की तरह फैल गई, जिसके केंद्र में येज़ेवेन की मुट्ठियां थी, और धातु के सिकाडों की आवाज निकली। ये चंद्रमा के स्मारक पर सुरक्षा है। उनके धर्मग्रंथ पानी की तरह बहने लगे, जिससे एक सुरक्षा घेरा बना और चंद्रमा के स्मारक की रक्षा की गई। हालांकि धर्मग्रंथों की इस परत द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच केवल एक क्षण के लिए ही रहा, और अचानक टुकड़ों में टूट गया और चंद्रमा के स्मारक से टकरा गया। कब? ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा का स्मारक पत्थर से बना है, लेकिन वास्तव में मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की सामग्री है। ये बहुत ठोस है। हालांकि ऐसी दृढ़ता केवल एक क्षण के लिए ही रही। येज़ेवेन ने बस गुनगुनाया और उसकी बाहों में एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। टकराना। आखिरकार चंद्रमा का स्मारक टिक नहीं सका। इसे मौके पर ही उड़ा दिया गया। यह अनगिनत राक्षसों के चंद्रमा की गोली को दबा सकता है, और यह आखिरकार येज़ेवेन को नहीं दबा सकता है। येज़ेवेन ने केवल 2 मुक्कों से सभी बंधनों और सभी दमन को तोड़ दिया। इस सब से येज़ेवेन को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर मरोड़ रहा था और उसका खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका जुझारू जीन इस समय ठीक हो गया और पूरी तरह से टूट गया। ये हिंसक शक्ति हर समय उसके उग्रवाद को भड़का रही है। गुंजन। यूचेन के गुरु को आश्चर्य हुआ कि चंद्रमा का स्मारक उन्हें रोक नहीं सका। येज़ेवेन से बहुत अधिक हिंसक ऊर्जा बह रही थी। इस बिंदु पर भी वह इस ऊर्जा से चौंक जाएगा। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे कम समय में अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है, और यही येज़ेवेन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने खुद को प्रशिक्षित नहीं किया। आखिरकार उसने खुद को प्रशिक्षित नहीं किया, तो उसका दिमाग घूम गया और चंद्रमा का एक और स्मारक दब गया। जबकि येज़ेवेन ने चंद्रमा के एक स्मारक को उड़ा दिया, एक और गिर गया। चंद्रमा के अनगिनत स्मारक है, वह इसे खत्म ही नहीं कर सकता। समान स्तर के सभी विशेषज्ञों को उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। सर्वोच्च पैतृक तावीज की मदद से येज़ेवेन की शक्ति में सुधार की तो बात ही छोड़िए। जब तक उसके पास समय है, उसे लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। येज़ेवेन बिना लड़े ही ढह जाएगा। जब येज़ेवेन दूसरे पत्थर की पटिया से गिरे, तो उन्हें यूचेन के शहर भगवान का विचार समझ में आया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यूचेन शहर के भगवान वास्तव में लड़ने में अनुभवी थे, और उन्होंने अपनी कमियों को लगभग तुरंत ही समझ लिया था। उसके शरीर पर हर समय भयंकर आंसू बहते रहते हैं। वह कार्रवाई किए बिना नहीं रह सकता। केवल कार्रवाई करने और कुछ ऊर्जा डालने से ही वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सकता है। हालांकि इस समय उनके पास इन बातों पर सोचने के लिए फुर्सत नहीं थी। दूसरी पत्थर की गोली पूरी तरह से गिर गई थी, और तीसरी पत्थर की गोली भी नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। चंद्रमा के इतने सारे स्मारक हैं कि वे लगभग आकाश में विशाल तारों के समान हैं। वे अनंत हैं और प्रकाश नहीं कर सकते। वे बारिश की बूंदों की तरह गिरते हैं और एक के बाद एक येज़ेवेन की ओर बढ़ते हैं। गर्जन। येज़ेवेन ने एक लंबी दहाड़ दी, और उसके चारों ओर कई दृश्य दिखाई दिए, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ और नदियां, स्वर्ग, पृथ्वी और तारे शामिल थे, और फिर एक दुनिया आपस में जुड़ गई। ये 2 सुनहरे ड्रैगन की तरह दोहरी मुट्ठी वाला स्वीप था। बूम बूम बूम। एक बड़ी गर्जना हुई, जिसमें से प्रत्येक का अर्थ ये था कि चंद्रमा का एक स्मारक मौके पर ही विस्फोट से उड़ गया।
ये जिवेन बाओलोग की तरह ही बहादुर और अजेय था। इसके विपरीत वह सीधे चंद्रमा के उन स्मारकों में घुस गया और युद्ध किया। अनगिनत चंद्रमा उसकी मुट्ठी से नष्ट हो गए, अनगिनत राक्षस देवता उसकी मुट्ठी से मारे गए, और उसकी कमान के तहत लगभग कोई भी सेनापति नहीं था। दूर से चंद्र नगर का नगर स्वामी अत्यंत उदासीन था। जब उसने ये दृश्य देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला। चंद्रमा का इतना अंतहीन स्मारक होना भी वर्षों के शोधन का परिणाम है। उनमें से राक्षस भगवान ने न जाने कितनों का इतने वर्षों में दमन किया है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वर्षों से चंद्रमा के स्मारक को निखारने का उद्देश्य इस अवसर पर इसका उपयोग करना है। मजबूत शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस समय तक तो जिवेन के दिल में वास्तव में एक मजबूत दुश्मन की छाया थी। हालांकि यह बाहरी ताकतों द्वारा हासिल किया गया था, ये खतरा वास्तविक है। कम से कम इस समय ये जिवेन वास्तव में एक गंभीर समस्या है और इसे हल करने का कोई रास्ता खोजना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि हालांकि ये जिवेन इस समय भी बहादुर और अजेय थे, यह एक शक्तिशाली क्रॉसबो का लगभग अंत था। ये जिवेन की त्वचा की सतह टूटने लगी और खून को रोका नहीं जा सका। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार पवित्र विधि का अभ्यास किया, लेकिन वे अनिच्छा से ही ठीक हो सके, जिससे चोट को बिगड़ने से नहीं रोका जा सका। इस तरह तो वह मर जाएगा और अपने ही हाथों हार जाएगा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि उसकी नजरें कितनी शातिर थी और शुरू में उसका विचार बिल्कुल भी गलत नहीं था। अपने आप को दोष मत दो। टकराना। ये जिवेन की विस्फोटक मुट्ठी की ताकत ने एक बार फिर एक पत्थर की गोली को तोड़ दिया। इनमें से प्रत्येक पत्थर की पट्टिका सरल नहीं है और इसे तोड़ने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता होती है। लेकिन कुंजी यहाँ नहीं है, लेकिन इन दिनों बहुत अधिक मासिक गोलियां हैं, जो लगभग अंतहीन है। अभी से अब तक ये जिवेन ने अनगिनत महीने की गोलियां तोड़ दी हैं, लेकिन उसने अंत नहीं देखा है। यदि तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम निश्चित रूप से जीवित ही भस्म हो जाओगे। उसे लग रहा था कि उसका शरीर पहले ही टूट चुका है। यदि ये तियानजुन के शरीर की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता और तियानहुआंग पुनर्जनन के जादू के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि उसका शरीर फट गया होता। यहाँ तक कि उसका शक्तिशाली शरीर भी सर्वोच्च पैतृक ताबीज की हिंसक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है। सामान्य स्वर्गीय भगवान के पास अब उस समय का आधा भी नहीं है जिस पर वह जोर देते हैं, जो कि दफन स्थान के बिना मरने के लिए पर्याप्त है। उद्धार की शक्ति, आखिरकार उद्धार की शक्ति ही है, सही तरीका नहीं। विन्यास करें। जैसे ही ये जिवेन ने अपने दांत भींचे, उसकी क्यूई और खून और भी अधिक बढ़ गया। ये जिवेन ने अपनी सारी क्यूई और रक्त जुटाया और बढ़ती ऊर्जा एक साथ बढ़ी और फिर फूट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये जिवेन अंततः टूट गया और उसने अपनी सारी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली में केंद्रित कर दी। इस हथेली ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रास्ते की शक्ति को लगभग केंद्रित कर दिया और फिर इसे चारों ओर घुमाया और एक ही बार में इसे कवर कर लिया। यह इतिहास में ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे मजबूत हथेली है। इस ताड़ की सारी अव्यवस्था स्तब्ध रह गई। इस ताड़ के अस्तित्व को सभी ने महसूस किया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। यही उसने कहा था। बूम! इस हथेली के साथ आसपास के अनगिनत मील की सारी अराजकता नष्ट हो गई। सीधे एक क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जो कि ये जिवेन की मूल मूर्ति से शुरू हुआ, और इस क्षेत्र का अंत चंद्रमा शहर के मालिक के अलावा और कोई नहीं था। इस हथेली की कीमत पर ये जिवेन ने सीधे उसके सामने चंद्रमा के स्मारक को झाड़ दिया। इस हथेली की कीमत के रूप में उन्होंने अपने शरीर पर कई जगहें फोड़ ली और एक सांस में इतनी हिंसक शक्ति जमा कर ली। हालांकि उसकी शक्ति दोगुनी हो गई और वह सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को प्रदर्शित करने में सक्षम हो गया। उसके शरीर को होने वाली क्षति भी दोगुनी हो गई, जो एक बार में बहुत अधिक गंभीर थी, और उसके टिके रहने का समय कम था। हालांकि वह पहले ही यहाँ हिट हो चुका है। वह लंबे समय से समझ गया है कि इस पर कितने समय तक टिके रहना व्यर्थ है, क्योंकि चाहे कितना भी लंबा समय क्यों न हो, वह अंततः चंद्रमा शहर के शहर भगवान द्वारा मार दिया जाएगा, या यहाँ तक कि हानिकर भी। केवल जवाबी कार्रवाई करके और चंद्रमा के शहर के भगवान को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाकर, या यहाँ तक कि उसे मारकर ही वह जीवित रह सकता है। चूंकि जीने का यही एकमात्र तरीका है, उसे स्वाभाविक रूप से लड़ना होगा। इस समय उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, केवल वह ही। क्या? जैसे ही चंद्रमा के शहर के स्वामी ने सोचा कि वह ये जिवेन को मौत के घाट उतारने वाला है, ये जिवेन का झटका सीधे उसके पास पहुंच गया। झोंग तियानजुन से अलग। झोंगा तियानजुन ने अपनी भयानक गति से पूरे रास्ते को पार किया और बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ा, जबकि ये जिवेन ने हिंसक बल के साथ अपने रास्ते में आने वाली सभी चंद्रमा की पट्टियों को उड़ा दिया। हालांकि साधन अलग थे।
हालांकि इसका प्रभाव समान है। चंद्रनगर के स्वामी, अब आप कहाँ छिप सकते हैं? ये जिवेन की आवाज अभी भी दूर थी और पास नहीं लग रही थी। हालांकि पलक झपकते ही वह चंद्रमा के शहर के शीर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रनगर के स्वामी को आश्चर्य हुआ। ये जिवेन उसके पास दौड़कर आया है, लेकिन वह जल्दी में नहीं है। उसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है और ये जिवेन उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलो, चंद्रमा द्वार। इसी समय उनके सामने एक विशाल पोर्टल प्रकट हुआ। पोर्टल आसमान से गिरा और ये जिवेन से नहीं, बल्कि सीधे उसके सामने गिरा। ये पोर्टल अकेले 10 मिलियन फीट तक ऊंचा है। सामान्य मनुष्य की दृष्टि सब कुछ देख ही नहीं पाती। ये पोर्टल अकेले ही पूरी अराजकता को 2 हिस्सों में बांट देता है, आधी उसकी दुनिया और आधी ये शिवेन की दुनिया, एक दुर्गम अंतर। ये जिवेन के पीछे अनगिनत चांद की गोलियां तेजी से उड़ी और ये जिवेन पर जोर से गिरी। एक बार जब वे आ गए, तो ये जिवेन के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का महत्व पूरी तरह से गायब हो जाएगा और चंद्रमा टैबलेट के अंतहीन घेरे और अवरोधन में गिर जाएगा। वो जून, क्या तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े से तरीकों से मुझसे लड़ सकते हो? यूएचएन के मास्टर ने व्यंग्य करते हुए कहा। भले ही आप अपने सभी साधनों का उपयोग करें, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चंद्रनगरी का स्वामी कितना आश्वस्त है। चंद्र द्वार उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा है। ऐसा लगता है कि वह बस उससे बचाव कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके बजाय वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को 2 हिस्सों में काट देता है और दोनों स्थान बिल्कुल भी अगम्य है। गुजरने में असमर्थ, भले ही स्वर्गीय प्राणी शरीर से होकर गुजरता है, इसे विभाजित स्थान द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसे प्राकृतिक खाई कहा जा सकता है। यहाँ वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। यह उसकी सभी अलौकिक शक्तियों का असली चेहरा है। यूएजबे शहर मजबूत दुश्मनों को मारता है और यूएजमेन अपनी सुरक्षा की रक्षा स्वयं करता है, जिसे हमले और बचाव के एकीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि उसने पहले झोगटियानजुन के सामने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह बहुत घमंडी है, बल्कि इसलिए कि उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। झोगटियानजुन की गति बहुत तेज है। वह उसे जवाब देने का कोई मौका भी नहीं देने के करीब है। उसके पास चंद्रमा द्वार का उपयोग करने का मौका भी नहीं था, इसलिए उसे सीधे झोगटियानजुन द्वारा सील कर दिया गया था। इसीलिए त्यानचेन सिटी लॉर्ड ने कहा कि यूचेन सिटी लॉर्ड को नियंत्रित किया गया था। झोगटियानजुन की गति बहुत तेज थी। उन लोगों के लिए जो लड़ने के लिए अलौकिक शक्तियों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, वह निस्संदेह सभी शत्रुओं में से एक है। चाहे उसके पास कितने भी साधन और शक्तियां हो, यदि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता तो ये बेकार है। हालांकि उनका कॉन्फिडेंट लुक दंग रह गया। टिक टिक टिक, उसके चेहरे से खून की बूंदें टपक पड़ी। उनका शरीर, जिसे अनंत जीवन कहा जाता था, वास्तव में घायल हो गया था। उसके सामने एक लंबा चाकू उसके पास आ गया था। 3 इंच दूर तेज चाकू क्यूई ने उसके स्वर्गीय भगवान को चोट पहुंचाई। एक लंबा चाकू उसके तथाकथित चंद्रमा द्वार को तोड़ गया, जिसे कोई नहीं तोड़ सका, और उसके सामने वार कर दिया। वास्तव में, यदि इसे चंद्र द्वार द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया होता, तो यह उसके सिर में छेद करने के लिए भी पर्याप्त होता। यह कितना संभव है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसका चंद्रद्वार बनने के बाद से कभी टूटा नहीं है। हालांकि उसके स्तर पर वास्तव में ऐसे लोग हैं जो उसे चंद्रद्वार का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये दुर्लभ है। लेकिन उस सूची में वो जून शब्द कभी नहीं होगा। अरे, क्या तुम सचमुच अपने चंद्रद्वार को लेकर इतने आश्वस्त हो? चंद्रमा के द्वार के दूसरी ओर ये जिवेन मुस्कुराए। उसके हाथ में गेंद जिन्जू क्यूई के बने सभी लंबे चाकू चंद्रमा के द्वार में गायब हो गए। वास्तव में चंद्रमा का द्वार वास्तव में चंद्रमा शहर के स्वामी के हाथों में सबसे मजबूत सुरक्षा है। ये कहा जा सकता है कि ये जिवेन ने इतने वर्षों में इससे अधिक भयानक रक्षा कभी नहीं देखी है। यदि ये उनके स्वयं के शब्द हैं, तो भले ही इसे सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की शक्ति के साथ बमबारी की जाए और चंद्रमा के स्मारक के हस्तक्षेप के बिना तोड़ दिया जाए, इसमें बहुत अधिक शक्ति लगेगी। उस स्थिति में पहला अवसर बहुत पहले ही खो दिया गया है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे झोगटियानजुन की तरह गति से तोड़ दिया जाए और उसे चंद्रमा द्वार का उपयोग करने का मौका ही न दिया जाए। हालांकि यह जिवेन के विचार में झोगटियानजुन की योग्यता और गुण और उसकी अद्वितीय गति के साथ एक झटका चंद्रमा के दरवाजे को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। दुनिया की मार्शल आर्ट केवल तेज और अजेय हो सकती है। इन दोनों पर झोगटियानजुन का कब्जा है। वे शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकते?
हालांकि ये जिवेन का अपना तरीका है, वह है इसे गेंग जिन्सु क्यूई से बने लंबे चाकू से छेदना। तुम्हारा चाकू किस मिट्टी का बना है? यहाँ तक कि ताओवादी यंत्र भी मेरे चंद्रमा के दरवाजे को नहीं तोड़ सकते। चंद्रनगर के स्वामी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर खून का निशान धीरे धीरे गहरा होता गया और ऊपरी दाएं कोने से निचले बाएं कोने तक तिरछा हो गया। अगर वह करीब होता तो उसका पूरा सिर वहीं कट जाता। ये निस्संदेह चंद्रमा के शहर भगवान के चेहरे पर एक तमाचा है जिसने अभी अभी प्रतिज्ञा की थी। इस चाकू में वह शक्ति है जो उसे डराती है। लड़ाई से पहले उसे गेंग जिन्सु की क्यूई से चोट लग गई थी, लेकिन उस समय तुम जिवेन केवल उसकी त्वचा तोड़ सकते थे और उसे खून की कुछ बूंदें बहाने दे सकते थे। यह अब जितना भयानक नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। गेंग जिन्सु की शक्तिशाली क्यूई गेंग जिन यू की उत्पत्ति में से एक है। हालांकि इसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी शक्ति संदेह से परे है। ये जिवेन के वर्तमान कौशल के साथ वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है। अब अपने शरीर में सर्वोच्च पूर्वज तावीज की हिंसक शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने अंततः गेंग जिन्सु क्यूई की शक्ति को तोड़ दिया और इस महीने का दरवाजा तोड़ दिया। उसने फिर से ये जिवेन की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच की झलक थी, क्योंकि उसने पाया कि तुम जिवेन के पास कई रहस्य थे। सब कुछ चौंकाने वाला है, चाहे वह भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली हो, या साधन जो उसकी ताकत को खुद के समान स्तर तक बढ़ा सकते हैं, या वे ये लंबा चाकू है जो उसके अपने चंद्रमा के दरवाजे को तोड़ सकता है। उनमें से कोई भी तियानजुन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी ताकत में काफी सुधार कर सकता है। यदि उसे ये तीनों मिल जाते हैं तो उसका शीर्ष तियानजुन में सर्वश्रेष्ठ बनना भी निश्चित है। यहाँ तक कि अगर वह झोंग तियानजुन से मिलता है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है और वह युद्ध लड़ सकता है। झोंग तियानजुन को हराना या मारना भी संभव है। ये सोचते ही उसके हृदय में अचानक लालच जाग उठा। उनकी राय में ये जिवेन को मारने से कोई फायदा या लाभ नहीं था, बल्कि यह सिर्फ उनके बेटे और उनके सबसे वफादार लोगों का बदला लेने के लिए था। हालांकि अब वह ऐसा नहीं सोचते। ये जिवेन को मारने के बाद यह अकल्पनीय है कि उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। चांद के शहर के दिमाग से जब अनगिनत विचार निकले तो उसके सामने का चांद का दरवाजा इंच दर इंच टूटने लगा। गेंग जिन्सु की क्यूई से बने ये जिवेन के लंबे चाकू से छेदा गया स्थान पूरे चंद्रमा द्वार का मुख्य भाग है। हालांकि यह सबसे मजबूत बिंदु भी है, यही कारण है कि यह सबसे बड़ी कमजोरी भी है। गेंग जिन्सु की क्यूई द्वारा इसे जबरन पीटा गया और छेदा गया, जिसके कारण इस महीने के गेट को बनाए रखने में भी असमर्थता हुई। काला काला चंद्र द्वार पर विभिन्न दरारें तेजी से उभरी, घने मकड़ी के जाले की तरह चंद्र द्वार पर मुद्रित और उकेरी गईं। टकराना, एक और तेज आवाज से चांद का दरवाजा टूट गया। मारना, चंद्रमा के द्वार पर चाकू से वार करने के बाद ये जिवेन दहाड़ते हुए सीधे चंद्रमा शहर के भगवान के सामने पहुंचे और चंद्रमा शहर के भगवान को मारने के लिए आगे बढ़े। देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया। एक वास्तविक युद्ध छिड़ गया। ये जिवेन ने समय के विरुद्ध दौड़ते हुए अचानक एक सांस में यूचेन के मास्टर को मार डाला, क्योंकि वह भी अपना नुकसान जानता था। सर्वोच्च पैतृक तावीज की शक्ति पर भरोसा करने का ये सही तरीका नहीं है। बस ये जिवेन की मुट्ठी फट गई थी और जहां से वह गुजरा वहां भयानक गैस विस्फोट हुए। वहां एक विशेष कंपन आवृत्ति थी और यहां तक कि सबसे चमकदार रोशनी भी फूट सकती थी। ये लगभग उतना ही भयानक था जितना एक मुक्का दुनिया को नष्ट कर सकता था। ये बहुत तेज है, यह मुक्का बहुत तेज है, और ये सभी बदलाव बहुत तेज है। यूचेन के नेता को उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे बन सकते हैं। आप जानते हैं, वह पहले भी लाभ पर काबिज था। इसमें कितना समय लगा है। वह अचानक कुचला गया। चंद्रनगर के स्वामी की सांसें ऊर्ध्वपातित हो रही हैं और चंद्रमा के क्षेत्र में फैल रही है। अंतहीन चांदनी ये जिवेन को पकड़ने के लिए एक बड़े हाथ की तरह है। लेकिन इस समय ये जिवेन भी जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण समय था। वह कैसे हार मान सकता है। उसकी आंखों से भयंकर मनुष्य फूट पड़े। उसके शरीर में मौजूद मन को उसकी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए आग्रह किया गया था। उसी समय अनगिनत तलवार क्यूई उसके प्रत्येक छिद्र से बाहर निकली और किसी भी उड़ती चांदनी को काटने के लिए विश्वव्यापी तलवार की रोशनी में बदल गई। ये जिवेन को रोक नहीं सकते। आखिरकार यह मुक्का चंद्रमा शहर के भगवान पर लगा और उसे भागने का मौका नहीं मिला। टकराना, ये जिवेन की मुट्ठी सीधे चंद्रमा शहर के भगवान के सिर पर लगी और अचानक एक तेज आवाज हुई। चंद्रमा के नगर का स्वामी उल्का की भांति उड़ गया।
गर्जन। यूचेन के भगवान को एक अभूतपूर्व अपमान महसूस हुआ जब उन्हें मुट्ठी से उड़ा दिया गया। मध्य स्वर्ग ने भी उसे ऐसी अनुभूति नहीं दी, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर थे और मध्य स्वर्ग से हारना अपमान नहीं था। हालांकि ये जीवेन कुछ भी नहीं है। एक सफल व्यक्ति वही युवा पीढ़ी ही होती है जिसने अभी अभी 10,000 वर्ष पार किए हो। हालांकि तो जीवेन का हमला इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है और अंततः ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। हालांकि वह सर्वोच्च पैतृक तावीज को एकीकृत करने के बाद चंद्रमा शहर के भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ बढ़त हासिल करने का संघर्ष है। ये पहली बार है। उसने बेरहमी से फिर से गोली मार दी और वू जुनिन उसके शरीर से उड़ गया। जितना लंबा उतना बड़ा, उतना ही लंबा, सीधे सृजन की एक छोटी सी दुनिया में। ये है, कोई इस हद तक दाव की बलिदान का अभ्यास कैसे कर सकता है। चंद्र नगरी का स्वामी अब भी अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि उसने कुछ देखा था। ये जीवेन ने सृजन जगत को अपनी मार्शल सील में पिघला दिया। ये बिल्कुल असंभव है। यह उनके शरीर की आंतरिक दुनिया से भिन्न है। ये बिल्कुल अलग अवधारणा है। आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी एक स्वर्ग और पृथ्वी की नकल करते हैं, जिसमें वे नियम चलते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हैं, लेकिन यह व्यवहार सृष्टि जगत को एक छोटे से रूप में कॉपी करने के बराबर है। पूरे तियानजुन दाओ उपकरण की शक्ति में काफी सुधार किया जा सकता है, जो करना असंभव है, क्योंकि तियानदाओ इसकी अनुमति नहीं देता है। प्राचीन काल से केवल सृष्टि का ईश्वर ही सफल हुआ है और उसने सृष्टि का स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा बनाया है। लेकिन तू जीवेन ने ये किया। इस दृष्टिकोण से ये जीवेन का रहस्य एक या दो से अधिक है। सामान्यतया किसी भी भगवान के अपने रहस्य होते हैं और उससे मिलने वाले रोमांच अनगिनत होते हैं। जब से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया तब से उन्हें अनगिनत रोमांच मिले हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें हजारों साहसिक कारनामे मिले हैं। प्रत्येक साहसिक कार्य से आपकी ताकत में काफी सुधार होता है, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि ये जीवेन के रहस्य की तुलना में कोई साहसिक कार्य नहीं है। लेकिन इस समय उसने सिर्फ ये सोचा कि ये जीवेन के हिंसक हमले से उसकी जान को खतरा हो गया है। वो जून सील बड़ी और बड़ी होती जा रही है और वो जून सील में छोटी प्रकृति की दुनिया भी बड़ी और बड़ी होती जा रही है। तभी वो अचानक से गिर गई। बूम! यहाँ तक कि सर्वोच्च पैतृक ताबीज में ऊर्जा के अनंत आशीर्वाद के कारण चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर की शारीरिक शक्ति भी वुजुन सील की बमबारी के तहत सीधे विस्फोट हो गई। मास इस तरह की बमबारी सहन नहीं कर सका और सीधे टूट गया। ये जीवेन एक बार फिर गेंग जिन्जू क्यूई से बने लंबे चाकू में बदल गया। इस अवसर का लाभ उठाकर चंद्रमा के शहर के स्वामी को सीधे मार देना एक पागलपन भरा विचार है। चंद्र नगरी के स्वामी की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। उसकी आत्मा भी भयानक है। वह अपने शरीर पर भरोसा किए बिना साधारण स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अमिट, ये जीवेन की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह एक ही स्थिति में हो, उसे एक झटके से मारना असंभव है, लेकिन गेंग जिन्जू क्यूई से परिवर्तित लंबा चाकू ठीक है, क्योंकि गेंग जिन्जू क्यूई बहुत तेज है। यह इतना तेज है कि यह साधारण भगवान को भी एक झटके में मार सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में चंद्रमा शहर के मालिक ने चिल्लाया और अपने खंडित शरीर पर एक युवानशीन धर्म शरीर को संघनित किया, जिससे ये जीवेन का चेहरा अवरुद्ध हो गया। ओह! ये जीवेन की गेंग जिन्जू क्यूई एक लंबे चाकू में बदल गई, जिसने युवान भगवान धर्म के शरीर को मार डाला और विस्फोट कर दिया। हालांकि युवान गॉड धर्म शरीर भी बहुत अच्छा है, ये जीवेन को रोकने के लिए इसे खाया जाना चाहिए, जो अब बेहद हिंसक स्थिति में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इस छोटे से समय ने चंद्रमा शहर के भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय बिंदु भी जीता। उसका शरीर अचानक समय और स्थान में प्रवेश करके एक साथ एकत्रित हो गया। साधारण स्वर्गीय प्राणी को ये जीवेन द्वारा इस हद तक मारा गया था। उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह अलग था। उनमें अभी भी प्रतिकार करने की क्षमता थी। केवल ये जीवेन के हमले से उसने कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों की खेती खो दी। धर्म शरीर उसके जीवन की रक्षा के लिए एक अद्वितीय कौशल और जादुई शक्ति है। इसे विकसित करने में उन्हें कम से कम हजारों साल लग गए। जब से उसने इसका अभ्यास किया है तब से उसने वास्तव में कभी इसका उपयोग नहीं किया है। अप्रत्याशित रूप से मैंने इसे यहाँ समझाया। इन लाखों वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने अपने जीवन की रक्षा के लिए इस अद्वितीय कौशल को विकसित करने में विशेषज्ञता हासिल की। ये जीवेन के चाकू द्वारा उसकी हजारों वर्षों की कठिन प्रैक्टिस को खत्म करने के बराबर है। चंद्रमा के स्मारक के अलावा, जिसे ये जीवेन ने पहले तोड़ा था, और उसके शरीर को उड़ा दिए जाने के नुकसान के अलावा, वह यहाँ बहुत टूटा हुआ है। काटना, ये जीवेन ने गुप्त रूप से कहा कि उसने उसे भागने दिया।
अप्रत्याशित रूप से चंद्रमा शहर के भगवान के पास अभी भी ऐसा जीवन बचाने वाला कौशल है। यह एक जीवन रक्षक जादुई शक्ति है जो शरीर के नष्ट होने के बाद ही स्वचालित रूप से चालू होगी। ये बुरे राक्षस एक से बढ़कर एक भयानक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभ्यास के लिए ये जीवन की तुलना में अधिक समय है। यदि उसे वही जादुई शक्ति दे भी दी जाए तो भी उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह जादुई शक्ति का अभ्यास कर सके। केवल जब उनकी साधना उस सीमा तक पहुंच जाती है जिसे आसानी से तोड़ना मुश्किल होता है, तो वे हर जगह सभी प्रकार की जादुई शक्तियों का अभ्यास करेंगे, ताकि जब उनका कौशल स्तर बढ़ नहीं रहा हो तो उनकी युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। इसे सबसे अच्छा मौका कहा जा सकता है। यदि आप इसे उस चाकू से काटते हैं तो चंद्रमा शहर का नेता गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। भागने के अलावा कोई संभावना नहीं है। ये लगभग उसे मार रहा है। अगर यह खबर सामने आती है तो यह निस्संदेह एक स्थायी किंवदंती बन जाएगी। यह अज्ञात है कि 10 गॉड सिटी नेताओं का अंतिम पतन कितने समय पहले हुआ था। सभी के दिलों में वे शाश्वत सूर्य हैं और उनकी महिमा कभी खत्म नहीं होगी। ये जीवेन का पीछा छुड़ाने के बाद यूचेन के भगवान ने कुछ सांसें ली और उनकी चोट आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थी। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझे थोड़ा सा ही मार सके। तुम लड़ाकू को पकड़ने में भी बहुत सटीक हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते। जब चंद्रमा के शहर का स्वामी ठंडा और एकांत होता है तो उसका स्वर 10,000 साल की ठंडी बर्फ के समान ठंडा होता है। एक और मौका मिलेगा, ये जीवेन ने कहा कि उसका मन बढ़ रहा था। ये सबसे अधिक हिंसक महासागर के फूटने जैसा था, दबाने जैसा कुछ था ही नहीं। यह उनके जीवन का सबसे भयानक युद्ध था, लेकिन उनके पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह सफल नहीं हो सका तो उसे मरना पड़ा। वह वास्तव में एक मजबूत आदमी नहीं है जो उस स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन उसके पास सर्वोच्च पैतृक ताबीज की शक्ति पर भरोसा करके चंद्रमा शहर के मालिक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी है। टकराना, ये सब लंबा है, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण है। अधिक चंद्रमा स्टेल वापस आए और सीधे ये जीवेन पर प्रहार किया, जिससे उनका खून बहने लगा। ये जीवेन ने अपने दांत भींच लिए। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो यूचेन के भगवान द्वारा मारा जाना केवल समय की बात है। हालांकि दृश्य हवा के विपरीत नहीं है, समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस खूनी लड़ाई में वह अभूतपूर्व रूप से मजबूत था और रास्ते के बारे में उसकी समझ में काफी सुधार हुआ था। सर्वोच्च पैतृक तावीज की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने बलपूर्वक क्षेत्र की बाधा को तोड़ दिया, जिससे उसे और अधिक देखने की अनुमति मिली, लेकिन कीमत भी भयानक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रनगर का स्वामी इतना शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और फिर भी प्रतिद्वंद्वी नहीं बने। तुम्हें मरना ही होगा। अब तुम अपने शरीर में लगी चोट को नियंत्रित नहीं कर सकते। यूचेन का मालिक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये जीवेन ने उसकी जीवन शक्ति को चोट पहुंचाई, लेकिन वह बेहतर कहाँ हो सकता है। वह नंगी आंखों से लगभग देख सकता था कि ये जीवेन की मांसपेशियां टूट रही थी और खून लगभग अनियंत्रित रूप से बह रहा था। जब जीवेन अभी फूटा था तो यह स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। उस समय ये जीवेन के पास सिर्फ संकेत थे कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में वह इसे नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अब वह अपने शरीर की क्षति को रोकने में असमर्थ है। हालांकि वह नहीं जानता था कि चाल क्या है, लेकिन वह ये भी जानता था कि अंतहीन परेशानी होगी। इस युद्ध में ये जीवेन भी नींव को नुकसान पहुंचाएंगे और बच नहीं पाएंगे। ये थोड़ा नियंत्रण से बाहर है और इसीलिए हमें त्वरित निर्णय लेना होगा। ये जीवेन ने कहा कि चंद्रमा शहर के स्वामी भी उनकी समस्या और बेकाबू चोट को देख सकते थे। उसे यह कैसे पता नहीं चला। अब जब मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है तो मुझे मौत से लड़ना होगा। ये जीवेन की आंखें दृढ़ता से भरी हैं। उसके विपरीत चंद्रमा शहर के भगवान को नहीं पता था कि ये जीवेन ने कैसे शूट करने की योजना बनाई थी, लेकिन बीमा की खातिर उन्होंने मोर्चा संभाला और एक पल के लिए प्रकाश की गति को पार कर लिया।